जो लोग की डेथ होनी होती है उन्हें एक हफ्ते पहले सुनना देखना या सब क्लियर होने लगता है अंदर से। लोग कहते हैं यमदूत आ रहे हैं, यम आ रहे हैं, यम नहीं आते हैं लेने। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे लिए निकाले। नरक में ये नहीं कि तला भुना, मुझे नहीं पता, ये सब हम लोगों ने देखा नहीं, सुनी हुई पढ़ी हुई बातें। आदमी ने अगर बहुत बुरे कर्म किए हैं तो अगर वो 70 साल की उम्र मरा है बुरे कर्म करके, तो सोल को नीचे सब अपने ही लोग आएंगे लेने। जो कर्म किए हैं उसको एक तुलसी का पत्ता नहीं धो सकता। गंगा जी में 3 डुबकी या कितनी डुबकियां ले लो। किसी की मोबाइल में फोटो देख कर या दिखाकर उस पे ब्लैक मैजिक या वशीकरण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता, कहीं पे वर्ल्ड में कहीं पर भी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच में है लवीना मैम, और लवीना मैम के पास जो ज्ञान है, जो मैं कहूँगा ज्ञान का जो भंडार है और जो सालों की इनकी मेहनत है, वो सारा कुछ आप अगले 1-1.5 घंटे में पाने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो सुनकर आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैम के पास आकर्षिक हीलिंग का बहुत अच्छा अनुभव है, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, और मैम कहते हैं ना इनके पास वो नॉलेज है जो बहुत कम लोगों के पास है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे ऐसे मैम अपने अनुभव बताएंगी जिन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं। बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं जिसमें मैम ने लोगों को बचाया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैं मैम से पूछने वाला हूँ और मैम उनका आंसर देंगी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। तो चलिए मैम शुभारंभ करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला, और आप दीजिए आंसर। बिल्कुल जी, शुरू ठीक है मैम, चलते शुरुआत करते हैं। तो मैम एक क्वेश्चन है कि पास्ट लाइफ का इस लाइफ से क्या कनेक्शन है? पास्ट लाइफ में हम क्या थे क्या नहीं थे किसी को नहीं पता, तो उसका कितना हमें रिजल्ट मिलता है कि पास्ट लाइफ के अगर हम बुरे थे तो इस लाइफ में कितना बुरा, अच्छे थे तो कितना अच्छा। सब कुछ कर्मा के ऊपर होता है। कुछ लोग नहीं मानते, मतलब मैंने कई लोगों को सुना है कि हमें क्या मतलब, मर के चले जाएंगे, क्या पता पिछले जन्म में क्या थे, कि अगला जन्म क्या होगा, इस जन्म को करो। बट हर चीज़, चूँकि हम लोग इस फैकल्टी में हैं, स्पिरिचुअलिटी में, तो हमें पता है जो कुछ भी आपको मिल रहा है सब आपके कर्मा का ही रिटर्न है। अगर आप अच्छे हो तो कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छा किया था जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कार्मिक ही है। हम लोग जैसे कार्मिक होता है तो कुछ चीज़ें ना आप पास्ट लाइफ से लेके आते हो। आप कुंडली बनाओ तो कुंडली में क्या होता है, ग्रह पहले से ही पैदा होने पे डिसाइडेड होते हैं ना, ये ग्रह यहाँ बैठा है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध से आप लेके आए हो। आप शुरुआत, आपका पिछला जन्म जो था उसी जन्मों के बेस पे आपकी कुंडली तैयार होती है। तो ये पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं जो आप 8वें घर, 9वें घर से 10वें घर में जो भी है, ये सब जो देखते हैं ये कर्मा का ही है। जो भी आप पेन है, जो भी तकलीफें हैं, कई डिवोर्सेस होते हैं, कई सास में ससुर में बनती नहीं है, बच्चों में या पेरेंट्स से नहीं बनती, तो सब कार्मिक है। कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऊपर के। हम गुजर जाते हैं, हमारी सोल ऊपर जाती। लोग कहते हैं कई चीज़ों में, मैंने धर्मों में पढ़ा है कि मरते ही तुरंत जन्म होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि हम लोग आकाशिक रीडर्स हैं। तो आकाशिक में हम 5th डायमेंशन में, हमें पता है कि तुरंत जन्म नहीं होता है। कई बार 1500 साल लग जाते हैं, और हर रेलम के अपनी अपनी अलग अलग घड़ियां हैं। अब कोई मुझसे कहते हैं भाई आप तो होके आई हैं क्या, जो आपको पता है? ऐसा नहीं है, कोई होके नहीं आता है, बट अपने ऋषि मुनियों का ज्ञान है और उनके ज्ञान से पढ़ के हमने सीखा। कुछ चीज़ें हम डायमेंशंस में साइकिक हैं तो हम जाके पता कर सकते हैं। हर रेलम, कई रेलम होते हैं 5th, 6th, 7 जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। 6 तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, 7 तक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम पावर है वहाँ पे। तो कहते यही है कि कर्मों का फल आपको वहाँ पे भी मिलता, और ऐसा नहीं कि आपको तला जाए भुना जाए। जो गरुड़ पुराण में एक एक चीज़ लिखी है, गरुड़ पुराण में इसलिए लिखा है कि ऐसे करने से ये कर्म मिलते हैं। बट ये एक्चुअल है कि सोल को सफ़र तो करना पड़ता है। या तो आप इस जीवन में वो सफ़र कर लो, अगर भगवान मेहरबान हुआ तो कहते नहीं, ये बहुत बेचारा कढ़िल रहा है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, मौत नहीं आ रही, भगवान पूछने, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि जो इसने उस जन्म में कर्म किए हैं वो इस जन्म में पूरे करके जाए, जिससे जब ये अगले लाइफ में आए तो कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ों से बचाव मिले, जिससे कि वो आगे तकलीफें ना हो। और कई बार होता है कि लोग नहीं समझते, फिर वो आते हैं तो वो तब तक। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कर्मा के लिए। सपोज एक कुत्ता मर गया,
कुत्ते की एज, डॉगी की एज आपको पता है कि 14 साल से ज़्यादा नहीं होती। वो मर गया क्योंकि वो अपने मालिक को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। तो वो जब गया तो मालिक भी दुखी, इवन वो सोल भी दुखी डॉग का, बट वो चला गया। फिर जब ये जो मालिक है ये गया अपनी एक उम्र पूरी करने के बाद, यानी 80 साल अगर सपोज वो जीता है, तो वो 80 साल के बाद जब उसकी डेथ हुई, वो डॉग का सोल उस जगह पे उसका वेट कर रहा था। ऐसा होता है, ये सोल कॉन्टेक्ट होते हैं। उसने ऊपर गई, उस सोल ने कहा मैं नहीं रिकार्नेशन होऊंगा क्योंकि मुझे उससे मिलना है, मेरा अफेक्शन है। इसी तरह लोगों के कर्मा हो जाते, किसी ने किसी का नुकसान किया है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, तो वो मर गया। उसने कहा मैं तब जन्म लूंगा जब ये ऊपर आएगा, क्योंकि फैसले ऊपर होने हैं। तो जब 2 सोल वहां मिलते हैं, फिर वो 80 साल का आदमी और वो डॉग जब मिले, तो वो 80 साल का आदमी उससे अपनी उसी एज में मिलेगा जिस एज में उस डॉग ने उसको छोड़ा था। वो रूप वही आ जाता है और डॉग उससे मिलता है। सोल टू सोल प्यार होता है, बात होती है। फिर वो कहता है अब मैं मूव ऑन करने के लिए रेडी हूँ। तो वो डॉग की सोल तो मूव ऑन कर जाएगी आगे, जो भी उसके कर्मा जो भी रिले है। बट इस मैन का यहीं पे, क्योंकि अब इसको अपने कर्मा, तो अब सपोज इसने किसी के साथ बुरा किया है, तो वो सोल जो है ना, अभी हम दुनिया में फंसे हुए हैं तो हम हर तरह की चीज़ें होती। जब हम ऊपर जाते हैं तो जैसे कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत निश्चल होता है, प्योर हार्टेड होता है, क्योंकि भगवान बिल्कुल प्योरिटी के साथ देते हैं। सेम केस जब कोई आदमी डेथ होती है, जब वो जाता है ऊपर, आपने कई बार देखा होगा जो लोग की डेथ होनी होती है उन्हें 1 हफ्ते पहले सुनना, देखना या सब क्लियर होने लगता है अंदर से। तो वो कहीं ना कहीं सोल जो है अपग्रेड होना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं यमदूत आ रहे हैं, यम आ रहे हैं, यम नहीं आते हैं लेने। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे लिए निकाले, और इतनी बड़ी शक्तियां हैं, आपके अपने ही आते हैं आपको लेने। एक्चुअली आपके जो अपने गुजर गए हैं, चाहे दादा हो, चाहे बाबा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, सिबलिंग्स हो, या जो भी आपकी फैमिली, मौसी, मामा, एक हर सोल फैमिली की एक हेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी सोल फैमिली, क्योंकि ऊपर का भी सिस्टम बहुत एक्सट्रीम है। सोल टू सोल फैमिली के एक हेड होते हैं, जो लोग गुजर जाते हैं वही लेने आते हैं, कोई दूत नहीं आते हैं। आपने सुना होगा अक्सर जब कोई लोग गुजर रहते हैं, हमें देखो वो दिख रहे हैं, अरे हमें वो दिखने लगे। जो नहीं होते ना, सपोज कोई लेडी है, उसका हस्बैंड नहीं है, देखो आज हमें वो दिख गए, वो हमें लेने आ रहे हैं। देखो हमारे पापा खड़े, वो हमें लेने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सोल रिकार्नेट नहीं होते हैं रिकार्नेशन, बट अकॉर्डिंग टू आपके कर्मा। अब सपोज कोई गया है, उसने बहुत बुरे कर्म किए, तो वो डिस्ग्रेड होकर नीचे चला जाएगा। यानी कि हम 3rd डायमेंशन पे, 2nd डायमेंशन, 1 डायमेंशन, पाताल, जिसे लोग नरक बोलते हैं। नरक में ये नहीं कि तला भुना, मुझे नहीं पता, ये सब हम लोगों ने देखा नहीं, सुनी हुई पढ़ी हुई बातें। बट मैं जैसे पढ़ती हूँ, सोल्स की बुक्स पढ़ती हूँ, स्पिरिट वर्ल्ड्स के बारे में, तो उसमें ये लिखा है कि उस आदमी ने अगर बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो अगर वो 70 साल की उम्र मरा है बुरे कर्म करके, तो सोल को नीचे सब अपने ही लोग आएंगे लेने, जिनको हम एंजल्स कहते हैं, जो अच्छी सोल, अपनी फैमिली के जो एंसेस्टर जो अच्छी जगह पे बैठे हैं। हो सकता है आपके पर बाबा हो जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए, तो वो कहते हैं कि हमें रिकार्नेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि गॉड ने उनको ये परमिशन दी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी सोल है। तो कहते हैं नहीं, मैं अपनी फैमिली का गार्जियन एंजल, जिसे हम पितृ बोलते हैं, कि पितृ को क्यों करते हैं कि पितृ खुश होंगे तभी तो हमारे लिए श्राद्ध करते हैं। तो पितरों की ब्लेसिंग्स पहुंचे, तो वही एंसेस्टर्स आपको लेने आते हैं कि चलो भाई अब तुम्हारा टाइम आ गया है। तो वो लेके जब जाते हैं, तो वो खुद कर्मों के हिसाब से उसको नीचे वाली, अगर खराब कर्म है तो सबसे नीचे डायमेंशन में जाएगा। उस डायमेंशन में अगर 70 साल की उम्र है, तो 70 का जस्ट ट्रिपल आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3, वो एज आपकी हो जाएगी। यानी आपकी जो सोल है वो इतनी कमजोर हो जाएगी, और वहां बिल्कुल अंधेरा दिया जाएगा। और ये नहीं कि कुछ तकलीफें दी, वहां पे वो सोल को उस टाइम पीरियड के लिए छोड़ा जाएगा कि तुमने जो ये गलत काम किया है उसका प्रायश्चित करो। तो वो सोल नीचे उस कंडीशन में ना खा पाएगी, ना पी पाएगी। शरीर 70 साल की उम्र से ऊपर 140 की उम्र वाला शरीर हो जाएगा, तो ना वो मूवमेंट करेगा, तो वो पश्चाताप की लिए होगा। कि सोल को मौका दिया जाता है कि पश्चाताप करो, जिससे कि तुम्हारे कर्मा जो तुम गलत करके आए हो वहां माफी मांगो। वो टाइम सिर्फ पीरियड माफी होता है, फिर वो एक टाइम कुछ ऊपर डिसाइडेड होता है कि इसकी सोल थोड़ी सी अच्छी हो गई है, इसने माफी मांगी, तो उससे ऊपर के लेवल डायमेंशन में आती है। वहां पे थोड़ी 140 से थोड़ी कम उम्र हो जाएगी, फिर वो उस जगह आके, वहां पे भी अंधेरा है, वहां पे भी वो सोल रोएगी, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा गलत क्यों किया। वहां पे ग्लानी, माफी मांगना, हर चीज के लिए माफी मांगेगी तो अपग्रेडेड होगी। फिर अपग्रेड होके 4th डायमेंशन, 3rd पे तो हम रहते हैं, अर्थ है, 4th डायमेंशन में आएगी। यहाँ पे इसको रोशनी मिलेगी, यहाँ इसको थोड़ी रोशनी मिलेगी, थोड़े पेड़ पौधे मिलेंगे। 3rd इज इक्वल टू 4th, मतलब ये पैरेलल है।
बराबर जैसा ही है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहां पे भी सोल अपनी उस 70 साल की उम्र में आ जाएगी। अपग्रेड होगा सोल तो अपनी उस एज में, जिस एज में गया उस सोल को वही शेप फिगर मिल जाएगा जो 70 साल की उम्र। फिर वो वहां पे उसको खाना पीना कुछ नहीं, बट ये कि उसको रोशनी मिलेगी, पेड़ मिलेंगे, सब मिलेगा, वहां वो अपग्रेड होगा और पश्चाताप करेगा। तो ये पश्चाताप का जो पीरियड है, हम लोग को लगता है कि 2 दिन 3 दिन, नहीं, इस पश्चाताप में 100 200 साल निकल जाते हैं। तभी कहते हैं कि डू गुड कर्मा, कर्मा अच्छे करो जिससे तुम्हारी सोल को ये तकलीफ ना सहनी पड़े। तुम जब ऊपर जाओ तो तुम्हारा डीएनए चेंज हो, जिससे तुम अपग्रेडेड सोल में काउंट हो, अपग्रेडेड सोल में काउंट हो के अच्छा जीवन पाओ, एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करो। आपको मनुष्य जीवन तो मिल जाए, भिखारी कारी देखते हैं सड़क पे पड़े हुए हैं तो मनुष्य योनि, कहते मनुष्य योनि मिलना मुश्किल है, आपको मनुष्य योनि तो मिल गई, कुछ अच्छा किया होगा जो आपको मनुष्य योनि मिली, लेकिन आपने कुछ इतना बुरा किया कि आप सफर कर रहे हो, सड़क पे पड़े हुए हो, घर नहीं है, बच्चे हैं, एक बच्चा पल रहा है महलों में ऐश की जिंदगी जी रहा है, एक बच्चा जो जिसकी माँ ने उसको कमर पे बांध रखा है, माँ भी मेहनत कर रही है, घर बना रही है और उसे पीठ पे टांग रखा, धूप में पड़ा है, खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये सब कर्मा होते हैं। तो इसीलिए ये सोल्स या तो यहाँ पे आके सफर करो या वहां सफर करो। तो बेटर ये होता है कि आप यहीं से अपना सब क्लियर करो, जिससे कि आपको आगे सोल जर्नी, आपको रिकार्नेशन होने में अच्छा जीवन मिले, मनुष्य मिले। और ऐसा नहीं कि सबको मनुष्य मिल जाता है, बहुत सी योनियां हैं, हर योनि में जाने को आपको मौका, तो ये होता है कुछ गए फिर तुरंत आए, कुछ गए कुछ आए, तो बड़ा वास्ट है ये। तो कर्मा तो बहुत जरूरी है। अब आपने बोला ना कि जब किसी की डेथ होती है तो उनके अपने रिश्तेदारी लेने आते हैं, चाचा जो पहले से जिनकी डेथ हो रही है, तो ये सब इंतजार कर रहे होते हैं कि बिल्कुल इंतजार। आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे इतनी नॉलेज तब नहीं थी। एक है हमारे उसमें जिनको की बहुत स्पिरिट्स दिखती हैं, उनको ये विजन भगवान ने दिया है कि उनको जो स्पिरिट्स जो उनकी फैमिली से रिलेटेड, उनके लोगों से रिलेटेड होंगे, वो स्पिरिट्स उनको दिख जाती हैं। उन्होंने किया हुआ है, इस चीज में काफी है उनका। तो मेरी मम्मी जब एक्सपायर करी तो मेरे पापा 21 ईयर्स पहले एक्सपायर कर गए थे। तो हमें लगा कि भाई मम्मी जा रही, बट मुझे ये तो था, तब तक मेरी ये जर्नी शुरू नहीं होती, तो इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन उन्होंने आके बताया कि जब वो आए, मेरी मम्मी की बॉडी रखी हुई थी, तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला मैंने आपके पापा को और दादी को देखा बैठे हुए, उनके सिरहाने बैठे हुए थे दोनों। आपको पता, बोले कि वो लेने आए थे। फिर मेरी एक जर्नी शुरू हुई ये सब चीज़ों की। मम्मी के जाने के बाद मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो गई, सब कुछ चीज़ें अपने आप होने लगी, साइंस मिलने लगे यूनिवर्स से कि तुमको फोर्सफुली इस चीज में आना है। फिर आप लोगों की जैसे कुंडली में केतु आके बैठ गए मेरे उसमें, तो जब वो आए तो मेरी ये गुप्त विद्या और ये मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्टार्टिंग हो गई। तो उन्होंने जब ये बोला कि पापा थे, तब मैंने आकाशिक किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली पापा जो थे वो सोल ने कहा कि जब तक ये नहीं आएंगी मैं इनका वेट करूंगा। ऐसा होता है आपकी मम्मी का? हाँ, और पापा इसलिए लेने आए, दादी रिकार्नेटेड नहीं हुई है इतनी जल्दी। रिकार्नेशन, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, आपके कर्मा को हील करने में टाइम लगता है, एक सोल को अपग्रेड होना पड़ता है एक नई लाइफ में आने के लिए। तो गरुड़ पुराण में भी जो लिखा है, हमारे विष्णु भगवान जी ने गरुड़ जी को जो लिखा, वो भी मुझे नहीं पता कहाँ तक है। हम लोग में जब तिरही होती तो हम लोग छाता है, तकिया है, बिस्तर है, सब देते हैं, शैया दान करते हैं, उसमें छाता, टॉर्च, चप्पल, एवरीथिंग जो एक आदमी इस्तेमाल करता है लाइफ में। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण के हिसाब से कि आपके कर्मा पता नहीं कैसे हैं। जैसे अब बहुत खराब कर्मा है तो आपको जमीन पे चलना है, तो कहते हैं वहां की जो रेत है वो इतनी, जमीन इतनी गर्म है कि आप सूरज के पास पहुंच जाओ उतनी गर्मी, तो पैर ना जल जाए। तो हमने चप्पल दे दी, हमने पंडित को दी, तो हमारा ये मानना है कि वहां वो पहनेंगे। टॉर्च दे दी कि इतना अंधेरा होता है कई बार चलने में, तो वो टॉर्च जलेगी तो उनको रोशनी। तो कई जो बहुत अच्छी सोल होते हैं उनके लिए कहते हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए जमीन चलना है तो खराब कर्मा, अच्छा हाई प्रोफाइल तो एग्जीक्यूटिव क्लास, फ्लाइट का बिजनेस क्लास में बैठ के जाते हैं। तो इससे हम लोग कहते हैं कि गरुड़ वो रथ आता है, भगवान नहीं आते किसी को लेने, ना ही इतनी हम लोग अच्छे हैं कि हमारे लिए, हाँ भगवान है। बहुत ही अच्छे सोल होते हैं, तो उनके प्राण जो है क्राउन चक्रा से जाते हैं, तो वो सीधे कनेक्ट करते हैं। और ये फैक्ट है कि सोल खुद डिसाइड करता है, ऊपर जाके कहते हैं फिल्म चलती है आपकी लाइफ को। जैसे आपने शरीर छोड़ा, आपको तुरंत अपने लोग आ गए लेने, आपको बड़ी मुश्किल होती है जाने में। कई लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें जाना है, कई लोग होते हैं कि नहीं जाते, नहीं भाई मेरा परिवार है। सोल को भी टाइम लगता है
80 साल 70 साल जो भी साल एक बॉडी में रहते रहते वो उसकी हो जाती है, तो उससे निकलने में उसको बहुत टाइम लगता है, छोड़ने में। फिर फैमिली होती है, सबको छोड़ना बहुत आसान नहीं। तो कई लोग इसी वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते। जो ट्रैवल नहीं कर पाते वो 4th डायमेंशन में मूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पिरिट्स। फिर वो उनका टाइम पीरियड जब हो जाता है तो फिर वो उनको अपने आप खींच के लिए आता है और अपने ही लोग लेके जाते हैं, जो ऊपर हैं वही लेने आते हैं। तो पापा मेरे 21 साल जो हम लोग का मानना है, मेरे पापा बहुत बीमारी में गए थे, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने बहुत सेवा करी, तो शायद कहीं ना कहीं वो लव कनेक्शन था कि उनको वो बात करनी थी जो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि बोल नहीं पाते थे। तो इसलिए पापा जब लेने आए तो मम्मी को लेके जब गए तो कांटेक्ट होते हैं सोल से, वहाँ वो मिले, उन्होंने जो भी थैंकफुल जो भी करना था वो किया और फिर वो आगे मूव ऑन कर गए। फिर मेरे पापा आगे मूव ऑन कर गए, बट वो हीलिंग जोन में गए। क्योंकि अगर आप यहाँ बीमारी से गए हैं तो आप ऐसा नहीं कि ऊपर भी बीमारी से जाएंगे, सोल बहुत प्योर हो जाता है। यहाँ से ऊपर जाके सोल के अंदर कोई छल कपट नहीं है। उसको वो एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आपने ये किया, तो वो खुद कहता है कि यार मैंने इतना पाप क्यों किया, मैंने ये गलत क्यों किया, तो मैं इसको भुगतूंगा। चाहे फिर वो आप मुझे यहीं पर ही भुगताइए, यहीं पे पश्चाताप, या मुझे जन्म देके फिर पृथ्वी भेजिए, मैं फिर आऊंगा, फिर भुगतूंगा, फिर जाऊंगा। तो कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, बार बार ये आना जाने का जो कर्म है इसको खत्म करो। क्योंकि अब जैसे कलयुग चल रहा है, लोग कहते हैं भ्रष्ट युग आएगा, तो हमें अपना डीएनए बहुत जरूरी है हर इंसान को चेंज करना। अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो हम भ्रष्ट युग में भी आएंगे। जो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सबका करते हैं, तो कहते हैं उनका डीएनए चेंज होता है, वो कर्मा होते हैं, तो भगवान उनको वेट कराएगा। फिर जब सतयुग आएगा तो फिर वो लोग आएंगे। तो सतयुग में अच्छे सोल्स आएंगे। जो बुरे सोल्स हैं, जो बुरे कार्मिक जिन्होंने किया, वो सब यही खत्म होंगे। अच्छा मैम, ठीक है, अब किसने कर्म कैसे किए, हाँ, ये तो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमें नहीं पता मैंने क्या किया। मैंने भी बहुत गलतियां की, या हम सब ने की हैं, तो भुगतना है। लेकिन ये कि जितना सुधार सकते हो उतना सुधारो। वो तो ठीक है मैम, जितना सुधार सकते हैं लोग सुधारे। अब बोला जाता है कि जब आदमी मरने वाला होता है, या मेरे को पता चल जाता है कई लोगों को कि भाई अब उनके प्राण निकलने वाले हैं, तो डॉक्टर ही बोल देते हैं। हाँ जी, और भजन गाने शुरू कर देते हैं। कहते हैं भगवान का नाम लो, राम लो, श्याम लो, कोई भी नाम ले लो कि उससे मुक्ति हो जाएगी, या गंगा जल तुलसी पत्र डाल देते हैं। तो क्या ये चीजें कर देने से भी कुछ कर्म खत्म हो जाए, बुरे कर्म? देखिए, कर्मा कहीं आपने जो किया वो तो आपको ही भुगतना है, चाहे इस जन्म, चाहे कर्मा नहीं छोड़ते। शनि महाराज को कर्म का गुरु मानते हैं, 8वां नंबर होता है शनि महाराज। तो शनि महाराज ने कहते हैं कि कर्मा आपके जरूर आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जब भगवान नहीं बचे उनसे तो फिर हम मनुष्य क्या है। शंकर भगवान जी पे भी जब शनि की छाया, कहते पृथ्वी पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसपे शनि का प्रभाव ना है, चाहे 2.5 साल का है, चाहे 2.5 दिन, मतलब वो आते ही आते हैं। ऐसा तो कोई इंसान नहीं जिसने कुछ भी कर्म खराब किया, तो वो कर्मा गुरु है। सेम वही होता है कि थोड़ा सा आप पेस्टिफायर या रेक्टिफाई जो करते हैं, रेक्टिफाई तो नहीं होते, हाँ आप उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं इन सब चीजों के थ्रू। तुलसी तो इसलिए डाली जाती गंगा जल कि कहते हैं बहुत पवित्र है। लोगों का ये कि गंगा जल और तुलसी मिलके वैष्णव लोग विष्णु लोग को जाएंगे मरने के बाद, अच्छी चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत मानती हूँ कि हाँ, जो कर्म किए हैं उसको एक तुलसी का पत्ता नहीं धो सकता। गंगा जी में 3 डुबकी या कितनी डुबकियां ले लो। मैं अभी गई थी गंगा जी में, कानपुर गई थी, तो गंगा जी गई थी भैरव जयंती पे। तो मैंने देखा एक लेडी थी, करीब होगी 60-65 साल की, वो नहा रही थी अपने पोते को लेके गंगा जी से। तो मैंने उसको यही बोला कि नहा रही थी, मैं उसको देख रही थी, मैं अपनी पूजा कर रही थी। फिर मैंने उसको 2 मिनट ऑब्जर्व किया, वो क्या कर रही थी, नहा तो ली, उसने क्या किया, उसी पानी को लिया, मुंह में डाला, वही गंगा जी में कुल्ला कर दिया। 2-3 बार किया, फिर मेरे मन नहीं माना, मैंने उसको रोक ही दिया। मैंने कहा आंटी आप कब से नहा रही हो? तो कहती मैं तो जब से शादी होके आई हूँ, बगल में घर है, रोज गंगा जी आके नहाती है, फिर भैरव बाबा के दर्शन करती, ये ऐसे से बोला। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है कि आप? कहती मैं तो पुण्य कर रही हूँ बड़े। मैंने कहा आप अपने सारे पुण्य खराब कर चुकी हो, आपने अपनी सारी जिंदगी जो इतना पुण्य किया, आपको लगता है रोज गंगा नहाती हूँ, रोज गंगा नहा के मैं पुण्य कर रही हूँ, अपना आगे का सुधार रही हूँ। मैंने कहा आपने तो और अपना खराब कर रही हो। शायद मैं आज इसीलिए आपके पास, मैंने ऐसा सोचा कि शायद मैं आज इसलिए यहाँ खड़ी हुई कि शायद आपको भगवान भी कह रहा है कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, शुरू से अभी तक इतना कर रहे हो, तो इसको खराब कर रहे हो, तो कोई ना कोई आपको मिला, मैं एक जरिया बनी। आंटी इस पे कुल्ला मत करो, आप पाप कर रहे हो, आप इतनी पवित्र नदी पे आप नहा रहे हो, उसी में थूक रहे हो, पता नहीं और क्या करते होगे इसमें।
तो बोली नहीं सब करते हैं। मैंने कहा जो सब करते हैं जरूरी है वो आप भी करो। तो कहने लगी, फिर मैंने कहा आप ये पीछे जो स्टेयर्स बनी थी, मैंने कहा आपको कुल्ला करना आप उस पे करो, वो पानी वहां तक नहीं आएगा बह के। तो वो मान गई इस चीज को। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन हर चीज को आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों से रोक सकते हैं। हमारे आपके जैसे लोग हैं जो लोगों को राय दे देते हैं कि भाई ये मत करो। एक फ्रेंड है, वो करीब 8 साल से, उसने मुझे उस दिन बताया, सैटरडे का दिन था, मैं उससे बाई चांस मिली। उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, मतलब काफी लॉस में चली गई। तो उसका, और हमेशा बीमार रहती है, उसको लगता है हर समय बीमार है, बिस्तर पे रहो बस। और वैसे फिट है बट वीक, शरीर नहीं होता है, आलस, उठना नहीं है। बिजनेस भी चला गया इसी चक्कर में, बहुत से लॉसेस हो गए। क्या रीजन था? 8 साल से पैर में, दोनों पैरों में काले धागे बांध रखे, तो एक नहीं, दो 3। मैंने देखा पैरों में, लोगों को अंगूठों में भी बांधते हैं, अंगूठों में, पैरों में। तो मैंने कहा ये क्यों कि तुमने शनि राहु सबको तुमने इतना ज्यादा पैरों में बांध के कर रखा है, पैरों में दर्द रहता है परमानेंट, नीचे का हिस्सा बॉडी का पेनफुल है। और बिजनेस, मैंने कहा तुमने जो मानते कि शनि और राहु को लोग कहते हैं नीचे ग्रह, लेकिन नीचे ग्रह तो है, तो शनि तो देवता माने गए हैं, ग्रह है, बट कहीं ना कहीं नुकसान नहीं। यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ पॉइंट उठाऊंगा। देखिए शनि 2.5 साल के लिए, 7.5 साल के 7.5 ही ढैया वगैरह सब आता है। देखिए शनि से बढ़िया ग्रह कोई नहीं है, कोई बढ़िया नहीं। स्पिरिचुअलिटी, दया भाव, सब कुछ इसमें है। बहुत शनि का 7.5 का जो भी पीरियड है वो लर्निंग पीरियड है। शनि का एक ही चीज है, मतलब शनि उल्टा चला, ठीक है। तो 7.5 का मतलब है कि आप पिछली जिंदगी में जाइए, झांकिए, आपने जो गलतियां की थी उनको सुधारिए और एक अच्छे इंसान बन जाइए। हाँ, और आगे मैं आपको अच्छे रिजल्ट दे दूंगा, लेकिन पहले अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा हूँ। मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने भी सुना कि राहु केतु भी उल्टे चलते हैं। राहु केतु वक्री है, वो हमेशा वक्री रहेंगे। तो वो भी यही दिखाते हैं कि पीछे देखो तुमने क्या किया, क्या रीएवैल्यूएट कराते हैं लाइफ। राहु शनि, जो शनि और राहु एक है, शनि और राहु एक है, हाँ। और जुपिटर एंड केतु एक है, राइट, हाँ बिल्कुल। तो राहु से अगर आपको रिजल्ट लेने हैं तो शनि को मजबूत करना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। केतु, देखिए राहु जो है वो भोगी है, हाँ। और केतु योगी है, हाँ। तो राहु को इस दुनिया में टीवी, फ्रिज, जितनी भी ऐशो आराम, अब हम और आप बैठे क्या है, हाँ जी, हम और आप क्या कर रहे हैं? मतलब हम राहु ही कहीं तो काम कर रहे हैं। हमारा इंटायर वर्ल्ड जो है वो राहु ही गवर्न कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड, हम और आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो हम लोग राहु को, हम क्या, मुझे तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही राहु से को रिप्रेजेंट कर रही है इस समय। एक्चुअली पहले पता नहीं था, तो लोगों को जानकारी नहीं थी। तो पहले इतने ऑनलाइन सब चीजें होती भी नहीं थी ना। जिनका भी कैमरा फेसिंग है, जिनका भी इस तरीके का काम है, टेक्नोलॉजी का काम, टेक्नोलॉजी, वो राहु का ही काम है। और राहु उनको, और राहु बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं शनि जज है, तो राहु पुलिस इंस्पेक्टर है। हाँ, बिल्कुल। तो पकड़ के लाता है जज के सामने कि भाई इसने ये जुर्म किया, या वकील भी कह सकते हो कि उसका फल वो देते हैं। हाँ। तो शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, इनसे अगर कोई डरता है तो वो मूर्खता है। बिल्कुल। मैं, आपको पता है, मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करती हूँ, तो मेरा अकॉर्डिंग टू माय न्यूमरोलॉजी ये साल जो मेरा 2024 चला है पूरा राहु का है। अगला साल मेरा बुध का दशा आ जाएगी, मरकरी रूल करेगा। तो राहु के समय सब लोगों को इतना डर रहता है, राहु आ गया, अरे राहु आ गया। राहु को ये नहीं देखा कि मैं कितनी सिस्टमैटिक हो गई हूँ, ऑर्गेनाइज्ड हो गई हूँ, मेरा एक रूटीन हो गया है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। बहुत मेहनत करी है मैंने, पूरा साल मुझे बहुत भरपूर मेहनत करवाई है, डुबो दिया है बिल्कुल पढ़ाई में। चूंकि मेरे केतु बैठे थे तो मेरे स्पिरिचुअल लाइफ, और आप यकीन मानेंगे पूरा 1 साल मैंने सिर्फ मेहनत करी है, एक्सट्रीम मेहनत की, रात दिन नहीं देखा, 2.5-3 बजे। मैं राहु को कंपेयर करती तो मैं राहु का बता रही हूँ कि राहु ने बहुत मेहनत कराते हैं, ऐसा नहीं कि खराब करते हैं, आपको बहुत ऑर्गेनाइज करके दिमाग है, घुमा के रखते हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना। मैं हर तरफ घूम रही हूँ। लोगों ने मुझे कई बार, 1-2 लोगों ने बोला तुम एक चीज पे फोकस नहीं कर रही हो, यू आर बिकमिंग लाइक मास्टर, क्या कहते हैं उसको, एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, राइट। हाँ, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमारी ये स्पिरिचुअलिटी की फील्ड ऐसी कि जितना घुसते जाओ। कभी मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ रही हूँ, उछलती हुई एस्ट्रोलॉजी आ गई। आपका केतु कौन से हाउस में है? मुझे नहीं पता, मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई नहीं है मुझे। केतु अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपको, जो आप देखिए कैमरा
में कोई गाने भी गा रहा है, हाँ कोई गाने भी गा रहा आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, तो केतु आपको लेके आता है। अगर केतु आपका स्ट्रांग होगा तो कुंडली के जो 12 घर हैं, वैसे मैं बीच में बता 12 घरों में केतु किसी ना किसी हाउस में तो बैठा होगा, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से डिटैचमेंट कराएगा। अब मुझे ये नहीं पता, मैं बता किसी देता ने हूँ। मुझे बोला था कि मेरा केतु की दशा अभी 7 साल और है, 7 साल चल रही है। 7 ईयर ही तो होती है। हाँ, तो 60 अब तो जो भी मेरी उम्र आएगी, मैं केतु मेरी इस विद्या के लिए बहुत ज्यादा अच्छी केतु आएंगे। की महादशा इंसान को या तो बनाती है या बिगाड़ती है, तो उसमें बीच वाला ऑप्शन नहीं होता। नहीं होता, तो मुझे लगता है ये सडन गुड में आया है मेरे लिए। केतु की महादशा में बहुत सारे लोग, या केतु का प्लेसमेंट पे भी निर्भर करता है कि निर्भर 8वें करता घर है। में चला गया, 4थे घर में चला गया, 12वें में मुझे तो चला अपने को गया, इतना मैंने अपनी कुंडली नहीं गोचर में भी, गोचर में भी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे। अब वो कितने एक होते हैं ना ऊपरी ज्ञान वाले, नहीं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरा केतु पीरियड चल रहा है। हाँ तो वो आप 7 इयर्स तक रहेगा। मैंने जो अपनी उसमें ग्रिड उससे- तैयार की, तो उससे ये कि हाँ मेरे साथ और भी ग्रह, जैसे होता है प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, इन दशाओं में छोटे छोटे ग्रह अपनी ब्लेसिंग्स भी लाएंगे, अपनी नॉन ब्लेसिंग्स भी लेके आएंगे। बट इनको आना था, मैं तो, और ये मेरा पास्ट लाइफ से, अब मैं आकाशिक हूँ तो मैं अपनी पास्ट लाइफ से देखती हूँ कि मैंने ये किया हुआ है। केतु पास्ट लाइफ ही दिखाता हाँ, है। मैं पास्ट लाइफ से करती हुई आई हूँ। अभी तक क्या था कि बहुत सी चीजें होती थी लाइफ में था, लेकिन एकदम से सडनली चेंज हुआ, तो ये मेरा केतु 4th हाउस में है। मुझे मैं अपना बताता हूँ, मेरा 4th हाउस का केतु है, तो और सन मेरा 8th हाउस का है। अच्छा। तो 8th हाउस जो है वो आपको ऑकल्ट की तरफ लेके जाएगा। अब सन तो सबसे बड़ा कारक तो है, बड़ा, हाँ, और बिल्कुल, केतु 4th हाउस का है। तो शनि मेरा 9th हाउस का, 9th हाउस भाग्य यानी गुरु का, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें ऐसे ही होगा मेरा लेके भी, चले गए। क्योंकि मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, बट मैं हॉरोस्कोप बनाती हूँ टैरो से, हॉरोस्कोप बनाती हूँ न्यूमरोलॉजी से, मेरा तो हॉरोस्कोप तो उससे चलता है। जितने भी लोग तो ना हाँ, ये पॉडकास्ट देखेंगे ना, उनका भी कहीं ना कहीं कोई ना ग्रह बिल्कुल, एक्टिवेट होगा जो देखते हैं, जो इस फील्ड में है, बिल्कुल बिल्कुल होगा उनका। विदाउट उनके ऐसे नहीं तो आ करोड़ों करोड़ों चीजें हैं देखने को। बहुत है, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत वास्ट, एक्सट्रीम जी। वास्ट है। तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आपका हर एक उंगली का मूवमेंट भी जो है ना, वो भी ग्रहों के अकॉर्डिंग ग्रहों होता के है, according होता है, और आप जितनी भी हरकतें करते हैं वो सब एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। आप ये सोचें कि हम सोच क्या रहे हैं, हम नहीं, सब वो astrology। सब एस्ट्रोलॉजी का, बस फर्क ये है कि हमें पता नहीं है, बिल्कुल तो हम उसको कहते हैं ये तो ऐसे ही चला जा रहा नहीं, है। लेकिन होता है, मैं भी जानती हूँ बहुत, जैसे ग्रहों का, नक्षत्रों का बहुत फर्क पड़ता है लाइफ में। सेम केस क्या है कि हम लोग इसलिए न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा बेटर इसलिए कहते हैं, अब आजकल क्या है, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पता रहता है कि मेरा बच्चा किस समय पैदा हो रहा है, तो वो टाइम देखना है, क्योंकि आजकल लोगों को नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस इतनी है कि भाई कुंडली बननी है तो एक्चुअल टाइम देख लो कि किस समय बच्चा आया है। अब जैसे पुराने लोग होते थे ना, पूछो अच्छा भाई कब हुए, अब पता नहीं, दिन में 1 बजे 2 बजे दिन में हो गए थे, तो क्या था, एस्ट्रोलॉजी इसलिए गड़बड़ा जाती है कि भाई प्रेडिक्शन करे तो किस बेस पे, क्योंकि वो निकल नहीं पाता है टाइम। कल मेरे पास मैं अपॉइंटमेंट ले रहा था, तो उन्होंने बोला कि जब मेरा बड़ा वाला भाई स्कूल गया हुआ था, जब स्कूल से वापस आया तो मैं ये छोटा वाला पैदा हो गया। अब वो टाइम पता नहीं, तो मैंने कहा भाई एक्यूरेसी नहीं आ पाती है प्रॉपर। तो मैंने उससे पूछा कि स्कूल से सीधे घर आए थे, बीच में कुछ खाने तो नहीं लग गए थे 1 घंटा कि भाई गैप पड़े। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी आती है। न्यूमरोलॉजी में हम प्रेडिक्शंस करते हैं, क्योंकि हमने टाइम देखना ही नहीं होता है, हम सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से चेक करते हैं, और उससे हम आपका प्रेडिक्शन पूरे साल का, 5 साल, जितने साल से मरकरी आया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 साल बुद्धि की दशा होती है, तो 5 साल के बाद जो आपकी उसमें कौन से अंतर्दशा में ग्रह आ रहे हैं वो देख लेते, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसमें हम एक्यूरेसी दे पाते हैं, कहीं काफ़ी हद तक तो हम लोग तो यही मानते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो अलग अलग साइंस है, वो भी एक विज्ञान है, ये भी एक विज्ञान। बिल्कुल। अभी आपने ना एक आकाशिक वर्ड यूज किया, तो आप जैसे आकाश में आकाश का कनेक्शन आकाश से ही हो गया कुछ ना कुछ, बिल्कुल होता है, स्पेस से। तो जितनी भी ये स्पिरिट्स हैं या जो भी लोग हैं वो तो वहीं पे ही यूनिवर्स में इधर उधर हैं। तो जब आप किसी से कनेक्शन करते हो तो मतलब किसी भी स्पिरिट से कनेक्शन कर लेते हो या कुछ आपकी नोन होती है? इसमें क्या होता है, जब हमें कोई सोल के लिए कुछ करना होता है तो हमें ऊपर जाना होता है, तो हमने वही कहा 1-1.25 घंटे का प्रोसीजर होता है, प्रॉपर ग्राउंडिंग होती है, क्लिनजिंग होती है, प्रोटेक्शन होता है। हम अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं से, अपने जो भी हमारे पितृ हैं, एंसेस्टर्स या जिनको हम मानते हैं सैक्रेड वंस, उनसे हम प्रोटेक्शन मांगते हैं उसी मेडिटेशन के थ्रू,
कि हमें प्रोटेक्ट करिए। उसमें हम लोग को व्रज, इंद्र का जो व्रज होता है, हमें उसको वो भी दिया जाता है, क्योंकि हमें एट्यून किया जाता है उस चीज़ के। कुछ हमारे कुछ पर्टिकुलर साइंस होते हैं जो हम हवा में बनाते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन दिया जाता है। हम उससे प्रोटेक्शन लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जा रहे हैं ऊपर, हमारे साथ कहीं कोई और लग ना जाए, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है 4 डायमेंशन में और हम जा रहे हैं ऊपर। तो उसको रहता है कि ऊपर जाने का ये एक जरिया है। कई स्पिरिट्स को ऊपर भी नहीं बुलाया जाता है, उनको यहीं छोड़ा जाता है ट्रैवल करने के लिए कि अभी टाइम नहीं है, यहीं ट्रैवल करो, ऊपर नहीं आना है। एक साथ 4-5 स्पिरिट को बुला सकते हैं? बिल्कुल आ जाती हैं, बिल्कुल आ जाती हैं। लेकिन अब यही है कि आप अगर प्रोटेक्टेड हैं तो आप जिनको आह्वान करेंगे, फिर आप उन्हीं से आह्वान करेंगे, और वो भी तब आएंगी अगर वो 4 डायमेंशन में हुई तो नहीं आएंगी, और 4 डायमेंशन के नीचे हुई तो हम भी कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें अलाउड ही नहीं है वहाँ पे कनेक्शन। हम सिर्फ 5th डायमेंशन में कनेक्ट करते हैं। और जो सोल अगर इस समय 5th डायमेंशन में, 5th डायमेंशन स्पिरिट वर्ल्ड है जहाँ अच्छी सोल्स रहती हैं, वो अपने टाइम को काट रही हैं रिकार्नेशन के लिए, वहाँ पे एक अच्छी जगह है, बिल्कुल हमारे जैसे अच्छी दुनिया है, तो वहाँ पे अच्छा है। मतलब 5th डायमेंशन में अच्छी सोल्स होती हैं, आपसे वही कनेक्ट कर सकती हैं। अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर, सपोज आप उससे कनेक्ट करना चाहते हैं और किसी कार्मिक वजह से वो नीचे के डायमेंशन में है, थर्ड कह रहे हैं, सेकंड फर्स्ट में, तो फिर ना वो उनको परमिशन ही नहीं होती कि वो कनेक्ट कर पाए, उतनी पावर नहीं होती। मैंने आपको बताया ना, नीचे और शिथिल हो जाता है, वहाँ वो अपना सिर्फ एक टाइम काट रही है, अपनी सोल को अपग्रेड कर रही हैं, माफ़ी मांग रही हैं। तो माफ़ी मांगने में पश्चाताप करके वो अपने आप में इतना दुखी होता है, जिस दिन उनको लगता है कि सब ठीक हो गया, वो अपग्रेड होके ऊपर आती हैं। तो हम कनेक्ट भी सिर्फ 5th से करते हैं, जरूरी नहीं कि आप जिसका कर रहे हो तो उनका कनेक्शन हो ही तो जाए। मैम अगर मान लीजिए कोई स्पिरिट परेशानी में है, जिस भी डायमेंशन में है, और हमने आपके माध्यम से उनसे बातचीत कर ली और उन्होंने कहा बड़े परेशान है, ठीक है जी, तो एक उनके परिवार के लोग उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो परिवार से ही करवाया जाता है। अब सपोज हम बैठे हैं, हमारे साथ कोई स्पिरिट आ गई, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर चीज है जो मैंने बंद कर दी है, नहीं तो मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि उसका लोड मेरे ऊपर आ जाता है, और मेरे ऊपर आने से मैं बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि वो खुद बीमार हैं, जो स्पिरिट हैं वो भी बीमारी उसमें है, वो अपनी तकलीफों कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आता है, तो मैं बिस्तर पे पड़ी जाती हूँ, या फिर मेरी नोन लोग हैं, फिर मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ कि यार मैं जब से आई हूँ तब से मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चेक करो मेरा कि मेरे साथ कोई आया है क्या, क्योंकि मैं बिल्कुल उस पोजीशन में आती हूँ कि मैं भी चेक नहीं कर पाती हूँ। तो पता चलता है कि भाई आपके साथ तो 3 आ गई हैं, और ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 3 आ गई हैं और आपके पीछे ही हैं। पता चला कौन है भाई, तो पता चला एक पति पत्नी और 8 साल का बच्चा है। हस्बैंड रिक्शा वाला था, रिक्शा चलाता था, बहुत गरीब परिवार था, गरीबी में सुसाइड किया, इतना एक्सट्रीम गरीब कि थक गए और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, कि बच्चे को भी मार दिया। अब वो ट्रैवल नहीं कर पाए ऊपर। अब ये जो 4 डायमेंशन है जिसमें स्पिरिट्स होती, उनके ऊपर भी तो जो पुरानी स्पिरिट्स होती हैं वो बहुत पावरफुल हो जाती है, तो वो जो नई स्पिरिट्स होती हैं बहुत लंबी चीज़ें वो उनको डोमिनेट कर देती हैं, तो वो अपने अंडर में भी रखती हैं चीज़ों को, तो वो नुकसान जो नीचे आई है न्यू स्पिरिट वो भी परेशान, वहाँ पे गुंडागर्दी चलती है सब तरफ हर जगह है। और ये सजा देने के तरीके हैं, आपने किया है गलत, अब भुगतो, और उसके ऊपर आपको वो चीज़ें नुकसान पहुंचाएंगी। तो वो क्या करती है, उनको लगता है ये बंदा साइकिक है, ये एक जरिया है जो हमें कहीं ना कहीं ट्रैवल करा सकता है, या हमारे लिए कुछ प्रे कर सकता है जिसके थ्रू हम थोड़ा रिलीफ में हो। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैं ये हूँ, तो वो मेरे साथ आई, तो मैं उनकी बीमारी, उनकी तकलीफों से मेरी तकलीफ हो गई, मैं बीमार पड़ गई। 1-2 दिन मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मुझे खुद लग गया कि कुछ है गड़बड़ मेरे साथ। चेक कराया, हाँ, तो क्या चाहिए, प्रे करो, क्योंकि तुम काली से कनेक्टेड हो, ये हम लोग जानते, क्योंकि मैं महाकाली को बहुत आज से नहीं 10-11 साल की उम्र से है, तो कनेक्शन इतना मेरी माँ से मेरा है कि उनको ये लगा कि ये शायद प्रे करेगी तो हम शायद ट्रैवल इजीली कर पाएंगे। तो फिर बात करी, उस जो मेरे पीछे जो थे उन्होंने कनेक्ट किया, उन्होंने बोला 11 डेज आपको बात करनी पड़ेगी, 11 दिन नियम मैंने वादा लिया कि मैं आपकी सोल के ट्रैवल के लिए प्रार्थना करूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, और आप मुझे परेशान नहीं करो, आप जाओ। और आप मानेंगे 11वें दिन भी नहीं पूरे हुए थे, मेरे ख्याल में 8-9 दिन था, और मैं बिल्कुल
अच्छी हो गई थी, मतलब मेरी तकलीफें नहीं थी, मेरे को बिल्कुल आराम हो गया था। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो ट्रैवल मोशन स्टार्ट हो गया है, और 11 दिन के बाद सब क्लियर, क्योंकि मैंने भी उस सोल से वादा करा था, तो मुझे वो वादा पूरा करना था। नियम से रोज उनके लिए प्रे करनी थी, माँ से जाप करके, मंत्र करके, आह्वान करके कि माँ उसको आगे ट्रैवल करा। बहुत तकलीफ में है वो। लेकिन क्या होता है, सुसाइड लोग करते हैं, ये भी बहुत खराब है। सुसाइडल लोगों को ऊपर ट्रैवल जल्दी इजी नहीं मिलता है। आप भगवान की बनाई हुई आपको दे दी है, जीवन दिया है, उसका हक सिर्फ उनको ही है लेने का। आपको कोई हक नहीं कि आप उनके काम में अड़ंगा डालें। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि आप इंसान का जन्म लिया, आपकी कैसे भी डेथ हो गई, लोग कहते हैं जी अब आप परमात्मा से मिलने जा रहे हो, तो परमात्मा तो अभी बहुत दूर बैठा है। फिर परमात्मा से लोग, आपको पता है लोग मुझसे क्या कहते हैं, अब तो बस हम ये चाहते हैं बस हमको मोक्ष मिल जाए। हाँ, अरे मोक्ष मिलना इतना आसान है? आपने ऐसे कर्म किए हैं कि आपको मोक्ष मिल जाए। काशी में कहते हैं मोक्ष मिल जाते हैं, वहाँ मर जाए तो। काशी में कहते हैं कि बाबा की जगह है मणिकर्णिका घाट पे, जिसकी अंतिम संस्कार हो, तो कहते हैं वो चूंकि काशी में बाबा माँ पार्वती दोनों का है। आपने सुना होगा काशी में माँ पार्वती का भी पहले आह्वान होता है, नमः पार्वती है पत्या हर हर महादेव। तो कहते हैं दोनों का निवास वहाँ पे है। तो जब दोनों का वहाँ निवास है तो कहते हैं वहाँ पे आपको वो सीधे आप शिवलोक को जाते हो। मोक्ष मेरे हिसाब से मोक्ष नहीं मिलता है इतनी जल्दी। आपके कर्मा होते हैं, या आप इतनी पुरानी सोल हैं, यानी आपकी इस एक सोल ने हजारों जिंदगियां जी हुई हैं और इसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। तो जिस सोल का टाइम पीरियड खत्म होना होता है ना, देखिए ऊपर ही पता होता है कि अब इसको हमें, ये सोल इतनी सदियों से चली आ रही है, अब इसको रिकानेट नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं भगवान उस सोल को ये मैसेज करेगी कि अपने कर्मा सुधारो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम बुरा करो और फिर हमें तुम्हें नीचे कुछ समय के लिए 15 साल 18 साल की उम्र में जवान मृत्यु देनी पड़े। तो अच्छे तो भगवान ही कुछ ना कुछ ऐसे डाइवर्जन कर देता है कि आप वो सोल अच्छे कर्मा करने लगती है, तो वो मोक्ष को चली जाती है। या कोई बहुत अच्छी सोल है, बहुत अच्छे कर्मा किया, तो वो मोक्ष होता है। या पुरानी बहुत सोल है जिसका हर सोल का एक टाइम होता है, एक लिमिट के बाद। जैसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी में कि हर एक अल्फाबेट की एक टाइम पीरियड होता है। अब सपोज आपकी ग्रिड में एक अल्फाबेट आपको, या एक ग्रह कह लीजिए, एक ग्रह आपको बहुत, एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए कि गुरु की जो भी दशा है, गुरु आपकी कुंडली में अगर बैठा है तो गुरु आपको कहीं ना कहीं हर चीज के लिए सपोर्ट कर रहा है। अगर बीमारी आ रही है और गुरु अच्छे उसमें, तो आप बच रहे हैं, सेफ होते जा रहे हैं, बिकॉज गुरु किसी उसको देख रहा है जिससे आप सेफ हो रहे हैं। 5 साल 15 साल पहले तो हवा से हिल रहा है, हवा से हिल रहा है, 16 साल 20 साल मेरे पीछे हिल रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो कहते हैं जब, इसीलिए कहते हैं बीमारियां क्यों आती, 60 साल के बाद बीमारियां ज्यादा शुरू होती। आप अपनी जब तक यंग एज में वो बीमारी लगी, वो तो चलिए आपकी कुंडली और कार्मिक है, लेकिन कहते हैं जो ज्यादातर देखा गया कि लोग कहते हैं अब तो 60 साल के आगे बीमारियां आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि वो ग्रह भी आपको कब तक बचाएगा, उसका भी तो एक टाइम लिमिट होती है ना। तो वही चीज हम लोग की होती है कि एक अल्फाबेट आपको कब तक सिक्योर करेगा, कहीं ना कहीं वो भी थक जाता है और ग्रह भारी होने लगते हैं, तो वही एंड ऑफ द पीरियड होता है। इसी तरह सोल का भी होता है कि वो आपको बराबर कितने जन्म आपने लिए हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो एक लिमिट होती है उस सोल की। भूत पार्टी करते हैं मैम? अब ये तो पता नहीं सर। अब आपने किसी आकाशिक ने ऐसा ऊपर से आए वो बोले मैडम कुछ पेप्सी वेप्सी भिजवाओ, कुछ खाने पीने ये सब कुछ नहीं होता है, भूत ना कुछ खाते, किसी का सामना नहीं होना चाहिए इन शक्तियों से। नहीं मतलब जैसे आपने किसी को बुलाया, नहीं हमने नहीं बुलाया, जब नहीं बुलाया, किसी के लिए बुलाया तो उसने बोला कि थोड़ा सा, नहीं कोई नहीं बुलाता है, कोई दाल कम पड़ रही है थोड़ा भिजवाओ मैडम। नहीं ये हम लोग तंत्र में करते हैं। जब हम महाविद्या का, महाकाली माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, धूमावती, हम लोग जब तंत्र में हवन करते हैं तब हम मछली और मदिरा का हवन में डालते हैं। तो हम उन शक्तियों को डालते हैं। जैसे अभी काली चौदस आई थी तो हमारे गुरुजी ने हमें बोला कि मछली, उनके हिसाब से तो 108 कमल के फूल, 108 मछली और 30 ml, यानी अगर 108 का आह्वान करें तो 2-3 बॉटल्स आपको, और हमेशा लाल मदिरा चढ़ती है, रेड वाइन नहीं चढ़ती, विस्की या रम। और मछली का जो लोग मतलब 108 मछली नहीं डाल सकते हैं, वैसे तो तांत्रिक अनुष्ठान ऐसे ही होते हैं, अगर वो चांदी की मछली डाल देते हैं एक, तो उस तरह से छोटा। लेकिन जो लोग ये साधनाएं करते हैं तामसिक या रासिक, इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, दारू वारू, क्योंकि आप बहुत बड़ी शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, चाहे वो काल भैरव हो, चाहे वो महाकाली हो,
तो इसीलिए कहते हैं ना, ये शक्तियां गृहस्थ वाले जल्दी नहीं करते हैं, जो अघोरी होते हैं। इसीलिए जितने भी अघोरी या जितने भी साधक होते हैं वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ फैमिली ना हो, जंगल हो या शमशान हो। अब सुनने में आया कि शमशान बैन कर देते तो लोग जंगलों में ऐसी जगहों पे करते हैं, क्योंकि जब वो करते हैं तो इतनी बड़ी शक्तियों का आह्वान करते हैं, उससे बड़ी शक्तियों के साथ जो छोटी उनकी जो देवगण होते हैं वो साथ में चलते हैं, तो वो अपने देवगण भेजते हैं। देवगण इज ऑल्सो इक्वल टू इतनी बड़ी शक्तियाँ होती है, अग्नि शक्ति, दाग्नि शाक, ये सब बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। तो ये सब आती हैं तो आप उनको देख के डर ना जाए, इसलिए वो जो रम होती है हर एक स्वाहा पे 30 ml पीनी जरूरी होती है। तो अब आप सोचिए 108 का क्या आप 1000 का भी अगर कर रहे हैं हवन उन शक्तियों के लिए, तो आप कितनी पी गए? 10-10 20 बोतलें खत्म हो जाती हैं। हर स्वाहा पे आप जो साधक होता है, हर स्वाहा पे अगर मछली डाल रहा है तो मछली या जो भी डाल रहा है वो डाल रहा है और 30 ml पी रहा है, फिर डाल रहा है, उसमें भी डालना है और पीना भी, क्योंकि आप उस जोन में होते हैं। नशे कहते नहीं अघोरी साधु हर समय एक अलग ही एक नशे में चिल्लम, क्योंकि उनके आसपास इतनी एनर्जीज होती हैं कि वो डरे ना, घबराए ना, क्योंकि जब वो शक्तियां आती हैं तो लोग डर जाते हैं। बड़े बड़े आप साधकों के इंटरव्यू लीजिए तो आपको पता चलेगा किस तरह की शक्तियां जो आपको नहीं दिखती उनको दिखती हैं। तो वो कई बार बहुत विकराल रूप में होती है कि वो आती इसीलिए कि देखे तुम में क्षमता है कि तुम हमें बुला रहे हो, क्या तुम हमें ले सकते हो हम अपने शरीर में या अपने साथ। तो वो उस विकराल रूप में आती तो आदमी डरे ना तो नशे में रहता है। इसीलिए अच्छा मैम, किसी को प्यार में वशीकरण किया जा सकता है? मतलब अब एक लड़का है या एक लड़की है, वो किसी से प्यार इश्क मोहब्बत करते हैं, अब लड़की ने या लड़के ने किसी ने भी मना कर दिया, उसने कहा हमें तो चाहिए। सर होता है, तंत्र में सब कुछ होता है, बट किसी को गलत तरीके से वशीकरण करना भी गलत। अब गलत तरीका आप कैसे जज करोगे? नहीं, हम लोग नहीं करते, हम लोग को अलाउड नहीं होता है कि अगर कोई बहुत तकलीफ में है, प्रॉब्लम्स में है, तो उसको अगर करना है कि हाँ भाई इसके करने से इसको वाकई फायदा हो रहा है तो हम करते हैं। नहीं तो अगर इस तरह प्यार मोहब्बत के चक्रों में कोई वशीकरण नहीं होता है। ये फीलिंग्स है, इमोशंस है, इसको आप वशीकरण से जरूरत से ज्यादा नहीं ऐड कर सकते। चलिए पति रूठ गया या पत्नी रूठ गई, हाँ, अगर पति का कहीं किसी और से चक्कर है या ऐसा लग रहा है कि आपको वापस अपना प्यार चाहिए, तो हम कर सकते हैं। कितने दिन में सही हो जाता है, वापस आ जाता है? सर डिपेंड करता है कि कितना तगड़ा करना पड़ेगा प्रयोग, क्योंकि कई बार होता है 11 दिन होते हैं, कई बार 21 दिन लग जाते हैं, लेकिन हो जाता है। मान लीजिए जो दूसरी वाली है वो भी करा दे उधर से, तो सर पहले जो उसने कराया है वो भी पता चल जाता है कि करा हुआ है इसके ऊपर, तो पहले जो उसका करा हुआ है उसकी काट हमें करनी होती है, क्योंकि हम लोग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसके ऊपर किया हुआ है। तो किया हुआ है तो पहले उसका काट करेंगे, क्योंकि पहले जब तक वो नहीं काटा जाएगा तब तक हमारा किया चढ़ेगा ही नहीं। तो हमें पहले काटना होता है। जब हम काटते हैं तो सपोज उसने जो किया है, तो जो शक्ति उसने लगाई है इसके पीछे, तो वो शक्ति को पता चल जाता है कि ये काट रही है, कुछ हो रहा है। हाँ, कि ये हमको हटा रहे, क्योंकि भाई उसको भी बांध के रखा गया है ना कि इसके ऊपर तुम्हें करना है। उसने अगर कुछ कर रखा है तो उसको काटने के लिए जब हम काटते हैं तो उसको पता चल जाता है कि काटा जा रहा है, तो वो ब्लॉकेज डालना शुरू कर देते हैं। हमारी पूजा खराब करेगी, हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं रिचुअल्स, उसमें खराबी करेगी। तो उसमें हमें अपना डर रखते हुए वो चीजें करनी होती है। वो काट हो जाता है, 100% काट होता है। जितनी बहुत बड़ी शक्तियां तो फिर वो गुरु लोग करते हैं। हम जो है जो जितना हमारा लेवल है उसमें हम कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीजें हैं। कई तरह के प्रयोग होते हैं वो हम कर सकते हैं कि वो काट के हम उनको, बेसिकली ब्लैक मैजिक रिमूवल्स भी इसी तरीके से काटे जाते हैं। एक आदमी पे एक साथ वशीकरण, दूसरा वाला जादू, दूसरा वाला 4-5 चीजें भी की जा सकती है। अब देखिए, अब किसने कितना तगड़ा किया है वो तो सामने वाले को देखने से भी पता चल जाता है, प्लस पता किया जाता है। हम लोग भी पता करते हैं कि किसके ऊपर कितना तगड़ा, कितना हैवी है। तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो उसके लिए किसी हम बड़े को ही करते हैं कि वो इतनी बड़ी काटे, वो तामसिक से ही कटेगी। यानी किसी ने अगर तामसिक ब्लैक मैजिक किया है, यानी कि बलि देके मांस, मदिरा, ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो लोग अगर इस तरह से करवा के किसी पे करते हैं तो वो काट हम नहीं करते, वो गुरु करते हैं। अच्छा, मैंने सुना है, इसमें सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, कि जितने भी लोग जादू, ब्लैक मैजिक, वशीकरण करते हैं वो अपने ही होते हैं ज्यादातर, मतलब वेल नोन में। मेजॉरिटी ऑफ अपने होते हैं, सबसे क्लोज रिश्ते नातेदार, फ्रेंड्स। बहुत रेयर होता है कि आप
आपके दोस्त या आपके दूर के लोग आप पे कराएं। वो बहुत रेयर होता है कि हाँ भाई बिजनेस है तो कोई जलन है तो भले उसमें कोई करा दे कि इसका ये दुकान। आए हैं कई केस कि पूरी पूरी दुकानें बंद हो गई हैं इन सब चक्रों में कि अच्छा चलता बिजनेस अपने ही लोगों ने या दोस्ती यारों ने, मतलब वो बहुत रेयर होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपके अपने ही सबसे ज़्यादा, अपने भी बोले तो आपके रिलेशन, अपने बच्चे नहीं, आपके रिश्तेदार आपकी तरक्की से जल रहे हैं, आपकी कोई अच्छी चीज़ों से जल रहे हैं, तो कई छोटा मोटा वही करवा दे जाके। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस अपने ही लोग कराते हैं। अच्छा, कई लोग खुद पढ़ के भी 2-4 किताबें अपने शुरू कर देते होंगे। वो कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, उल्टा काट उन्हीं पे आता है, क्योंकि एक प्रॉपर एक तरीका होता है हर चीज का करने का। इसीलिए हम लोग क्यों गुरुओं के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु हमें दीक्षा देके हमें वो चीज सिखाता है कि भाई कर रहे हो तो अपने ऊपर असर ना आए। अब जो थोड़ा बहुत आ गया कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, अब आजकल बड़ा चलता है बे लीव्स कर लीजिए, बे लीव पे ये ग्रीन पेन से लिख लीजिए तो पैसा आ जाएगा। ऐसे पैसा आने लगा तो आज हर आदमी बे लीव पे ग्रीन से लिख ले, पत्ती पे पैसा। ये टोटके हैं छोटे छोटे कि हाँ बे लीव्स हो गई, दालचीनी होगी, इलायची, ये आप अपने पास रखिए, ये कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगी। बट हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, पूरा एक अब आपने जो भी पॉडकास्ट करे एक सब चीज़ सेटअप करी तब होता है। सेम प्रोसीजर हर चीज़ का होता है, चाहे वो तंत्र हो चाहे एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ को एक आपको शुरू से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब आप वो चीज़ करेंगे। पता चला जो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है वो आपको ही नुकसान कर जाए, जाने अनजाने आप कुछ गलत चीज़ कर जाए। तो जब तक पूरी नॉलेज और पूरा इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अभी जब मैं पॉडकास्ट हमने शुरू नहीं किया था तब आप एक अपने केस के बारे में बता रहे थे कि कोई आपके नोन में है, आपके क्लाइंट हैं जो भी हैं, तो उनको मतलब इंडिया के बाहर हैं किसी कंट्री में, तो उनको कुछ ऐसे अनुभव हुए जिसका आपने सोल्यूशन इंडिया में बैठ के उनको वहां दिया। तो वो कहानी क्या थी? कहानी ये थी, बाहर जहाँ पे थे वो वहाँ पे स्पिरिट्स थी उस घर में। और मेजॉरिटी मेरा भी ये मानना है कि चाहे इंडिया तो नहीं, बाहर की कंट्रीज, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, कुछ भी है हम लोग धर्म को लेके बहुत चलते हैं। हर घर में अगर 100 में से हम कहते हैं 70 घर में घंटी तो बजती ही होगी, पूजा पाठ तो होती होगी, कुछ ही घर है जहाँ नहीं होती होगी। तो हमारे घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती, आरती, हवन, शंख ये सब बजते, तो घर की वाइब्रेशंस जो है क्लियर होती हैं। और हमें तरीके पता है कि अपने घर को कैसे, क्योंकि हमारा कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि अगर हमने धूप बत्ती जलाई तो घर में वो सायरन बज जाएंगे तो अलाउड नहीं होगा। विदेशों में क्या होता है, जगह जगह ये कहा जाता है कि आप कहीं अगरबत्ती जलाएंगे तो आपको अलाउड नहीं है, आपको धूप बत्ती या आरती जलाना, हवन नहीं अलाउड है। तो क्या होता है, ये लोग के इतने रिचुअल्स नहीं होते हैं। आपने जितना भी देखा होगा जो बाहर की कंट्रीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के घरों, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया कनाडा में हैं, कुछ यूएस में हैं, बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रही हैं उस घर की नेगेटिविटी को। और इंडिया से जाते हैं यहाँ से रिचुअल्स, वो अपने घर में ये करो वो करो, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ से गई और वहाँ जाके फट गई, खराब हो गई, वो रिचुअल्स भी नहीं होने देती एनर्जीज। तो ऐसा नहीं कि हर घर में, हम लोग भी देखिए हिंदुओं में क्या होता है, या किसी भी, मुझे जो अपना हिंदुओं का पता है कि हम लोग घरों में जब कोई नया घर लेते हैं तो गृह प्रवेश करते हैं। गृह प्रवेश में वास्तु हवन भी होता है, और नॉर्मली बिना रिचुअल्स के, बिना हवन के हम उस घर में, चाहे कुछ भी नहीं हो तो छोटा सा हवन करके उस घर में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आह्वान करते हैं। और हम लोग के कहा भी जाता है कि अगर वो घर बन रहा है, उस घर में जब तक बन रहा है हर तरह का लेबर आ रहा है, हर तरह के लोग उस घर को बना रहे हैं, पता नहीं किसकी कैसी एनर्जी है, पी के आ रहा है कैसे, सबकी एनर्जीज होती है। प्लस उस घर में वो कुछ शक्तियां वास कर रही होती हैं। तो वास्तु हवन इसलिए करवाते हैं कि उन सब शक्तियों का आह्वान होता है कि जो शक्तियां अब तक इस घर में रह रही थी, उन शक्तियों से निवेदन है कि इस घर का मालिक आ गया है, अब आप लोग इस घर को छोड़िए और इस घर के मालिक को रहने दीजिए। तो ये हमारे में तरीके होते हैं, पूजा पाठ करना, सभी पितरों का आह्वान करना, सभी इष्ट देवी देवताओं को स्थान देना और उन एनर्जीज को आज्ञा करना कि अब आप जाइए, तो वो चली जाती है। तो वो घर ब्लेसिंग्स देता है। हम लोग सब उस विदेशों में ये कल्चर नहीं, बस नया घर लिया घुस गए, बोतल खोल, हाँ सस्ता मिला घर तो चले गए, सस्ती प्रॉपर्टी। क्योंकि सस्ती प्रॉपर्टी में मेरी एक फ्रेंड है, उसका बाहर रहती है, तो उसका डिवोर्स हुआ, तो उसने अब बच्चे की जिम्मेदारी उस पर आई, तो उसने सस्ता घर ले लिया आउटस्कर्ट में जाके। आउटस्कर्ट में घर तो उसने सस्ता ले लिया, उसको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस घर में, ना वो छोड़ सकती है, ना ही वो अब, चूंकि पैसा इतना जमा कर चुकी है उस घर का सिक्योरिटी की, वो अब दे नहीं सकती। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से रिचुअल्स हो रहे हैं,
यहाँ से वो चीजें पता चल जाता है कि पता चल जाता है क्या है क्या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जीज अगर उस घर में है तो वो कहीं ना कहीं शो कर देंगी अपनी प्रेजेंस। जो मैं आपको बाहर का बता रही हूँ कि उनके साथ वो एनर्जीज ने शो करना शुरू कर दिया। पहले से जो 2 एनर्जीज थी वो कहीं ना कहीं कभी कुछ ये गिरा दिया, कभी मतलब अपनी प्रेजेंस दे कैसे गिरा दिया, मतलब बर्तन गिरा देना या कुछ तरीके की साइन दे देना, एकदम से ऐसे लगेगा जैसे कुछ निकल के चला गया आंखों के सामने से, ऐसे कुछ लगा धुआं सा निकल गया, धुआं नहीं, एक हल्का सा ऐसे था जैसे कि यूं मुझे लगा जैसे पीछे कोई है, अच्छा एकदम से आपको सिर्फ आभास होगा, ये एनर्जीज होती है, बट वो एनर्जी नुकसान नहीं कर रही है क्योंकि वो उस घर में शांति से बैठी। बट कई एनर्जीज बहुत तेज होती हैं, वो आ जाती हैं तो फिर वो मुश्किल कर देती हैं, तो उस घर में उन लोगों का रहना मुश्किल हो गया। उसने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। अच्छा मैम, एक चीज बीच में आपने, मान लीजिए कोई टीवी देख रहा था, रिमोट से वो चैनल चेंज कर लेगी? बिल्कुल चेंज कर लेती है, इतनी पावर होती है। एनर्जी है ना, एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखती है। इनके में सबसे पहले ये कनेक्ट ही एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू करती हैं। डिजिटल के थ्रू ही आप राहु देख लीजिए, ये कनेक्ट ही उसी के थ्रू करती हैं। इनमें इतनी पावर होती है कि ये आपको अपने आभास देंगे सबसे पहले एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू। आपने ये देखा, सही देखा है, बिजली फ्लैक्चुएशन होना। और आपके घर में, अगर आपके घर में एकदम से आप रह रहे हैं, आज लाइट चली गई, कोई बात नहीं, लाइट खराब हो गई, देखा कल फ्रिज खराब हो गया, अब ठीक करा लिया, एसी खराब हो गया, मतलब कंटिन्यूस आप देखेंगे अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होना शुरू हो जा रहा है, खराब हो रहा है तो मतलब वो नहीं, एक दिन खराब हो गया, चल गया, आपने फिर ठीक करा लिया, फिर दूसरे दिन देखा कि अरे आज तो ओवन भी खराब हो गया, मान लीजिए फ्रिज बार बार खराब हो रहा है, तो इट मींस नेगेटिविटी है उस घर में। वो फ्रिज को क्यों फ्रिज को नहीं, फ्रिज नहीं बदलना, अच्छा आप उसको रिपेयर कराइए। कहने का तभी मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा इफेक्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पे दिखाते हैं, पहला जो इंप्रेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठंड लगती है बंद कर देते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। फ्रिज में ठंड लग रही है, बंद कर दो, खराब हो रही है, वो खराब हो रहा, वो बंद करना वो आपने बंद किया, किसी शक्ति ने आके उसको स्विच ऑफ नहीं कर दिया, तार वार को छेड़ दी उसकी, वो तो कोई खराब होने का बाहर है, किसी गिलहरी ने तार काट दिया, अच्छा एसी लगा, एसी का तार बाहर से कट गया, केबल का काट दिया, तो वो कोई चीज नहीं है, वो एक जानवर ने किया है, आपने ठीक है। बट कई घरों में मैंने देखा है कि होने लगती हैं चीजें, आज ये खराब हो गया तो इसको ठीक कराया, आज वो करा। जैसे मेरे ही नोन में है तो उनके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज ठीक नहीं रहती, पता चला आज वाईफाई उड़ गया, और वाईफाई ठीक हुआ तो पता चला आज गीजर उड़ गया, गीजर ठीक करा तो पता चला आज ओवन उड़ गया। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिखाएगी कि हम हैं, हमारी प्रेजेंस है, हम तुम्हारे घर के इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब करते रहेंगे, आपका पूरा वो उड़ जाएगा। आप इंटरव्यू देने बैठे हैं, आपका पूरा डाटा, पता चला आपका ग्लिचेस आने शुरू हो गए। एक पॉडकास्ट किया था हमने, हाँ, ग्लिचेस आने शुरू हो जाएंगे, एक पॉडकास्ट किया, डेटा ही उड़ गया, उड़ जाता है मैडम मेरा था, हाँ, नहीं सॉरी मैडम का था, हाँ, मेरा उड़ गया। कहते हैं कि ग्लिचेस आ जाती हैं, वो नहीं चाहती हैं शक्तियां कि आप आगे करें, या वो घर में है तो वो अपनी प्रेजेंस दिखाने का, ये तरीका पहला होता है। सेकंड तरीका होता है वो आपको विविड ड्रीम्स दिखाना शुरू करेंगे, ऐसी गंदे ड्रीम्स दिखाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना हॉरिबल। और हमारे में तो कहते हैं कि वो जो सोल होती है, वो उस सोल को जो सपना दिखा रही है वो अपनी जगह लेके चली जाती है। आपको आप उठेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो रियल में हो रहा था। आपको कुछ सपने ऐसे होते हैं कि आप उठते हैं खांसते हुए तो आपको लगता है ये तो मेरे साथ हो रहा था। जैसे बहुत पहले मुझे एक बार हुआ था कि मैं सो रही थी और सोने में मेरा गला कोई दबा रहा है, और मेरे पापा ही दिख रहे हैं मुझको मेरा गला दबाते हुए, और एक्सट्रीम दबा रहे हैं, और इतना दबा रहे हैं कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बस मेरा गला दब रहा। तो मैं सोच भी रही हूँ, सपने में ही सोच भी रही हूँ कि मेरा गला मेरे पापा क्यों दबा रहे हैं, वो तो गुजर चुके हैं। स्पिरिट्स होती हैं, इवल एनर्जीज होती है, वो आपके अपने लोगों का रूप लेके आती है, बहरूपिया आपको ठगती कि आप उनको मना भी नहीं कर सकते। तो और मैं जब झटके से हटाया ना मैंने हाथों में, उठी तो मैं लिटरली खांस रही थी, मैं उठ के बैठी और खांसती रही, क्योंकि वो क्या था, ये नेचुरल्स होते हैं, ये विविड ड्रीम्स होते हैं, वो एनर्जी में इतनी पावर होती है कि वो आपको उस समय आपकी सोल को अपनी दुनिया में ट्रैवल करा रही होती है। जो हम बहुत उठ के कहते हैं कि यार ऐसा लग रहा है सब रियल हुआ है, कई सपने ऐसे हो जाते हैं, तो वो रियल इसलिए होते हैं क्योंकि उस जगह अच्छे हैं तो भी, बुरे हैं तो भी, उस जगह आपको वो चीज लेके, आप सोल आपकी नींद में है, आप बिल्कुल बेहोश सो रहे हैं, आपकी सोल जो है निकल के वो उस सोल को उस जगह पे लेके जाते हैं। तो ऐसा होता है। अगर ऐसा किसी ने सपना देख लिया, और ये जब एनर्जीज बुरी होती ना, तो ये इतने गंदे ड्रीम्स दिखाती हैं आपको, मैं यहाँ कैमरे के सामने बोल नहीं सकती, वो ड्रीम्स होते हैं, वो उनका सेकंड स्टेप होता है।
तीसरा लाइक स्टेप, मतलब गंदे में मार काट, ब्लड, गंदी चीजें, गंदी चीजें, सेक्सुअल एक्टिविटीज। हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटीज भी दिखाती हैं, उससे ज्यादा वो दिखाती हैं ब्लड, एबॉर्शन, मिसकैरेज, ब्लड, गंदा अच्छा, सब कुछ। तो ये दिखाएंगे कि वो स्टेप होते हैं कि हाँ हम आ गए हैं, हमारी प्रेजेंस है। और वो जो मेरे जानोन में है उनको भी था, और उनके साथ जो लोग रहते थे उनको भी दिख रहा था। सेम टाइम पे सेम चीजें होती हैं दोनों के साथ, करने वाले को भी और साधक को भी। साधक तो मतलब ये हो गया जिनके साथ जो उस घर में रह रहे थे, तो अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, जितने लोग रह रहे हैं, सेम टाइम पे, सेम समय पे, सेम दिन, सबको दिख रहा है, सबको वही चीज होगी, क्योंकि वो अपनी पावर से दिखा रहा है। तीसरी बार में वो इस तरह कई दिन तक ये चलता रहेगा। थर्ड होता है आपको टच करना, आपको प्रोसेस करने की तो कोशिश करना, आपको छूने की कोशिश करना। अगर आपको उसने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, जैसे उस केस में था, उसने अपनी प्रेजेंस दिखा दी कि वो सो रहे हैं, उसके दूसरे को प्रेजेंस दिख गई कि एकदम से वो कस के चिल्ला के रोने लगी। उसने देखा कि उसकी फ्रेंड के ऐसे करके हाथ रखा हुआ है गर्दन पे पीछे से, तो वो चिल्लाने लगी, तो वो भाग गया। तो बिलीव, तो भूत भी डरता है चिल्लाने से? क्यों नहीं डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जो डर जाते हैं वो बाकी डर जाते हैं, वो मर गया। इसमें ये चीज है कि आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ सामने वाले में भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो थोड़ा दबते हैं। प्लस उसके लिए रिचुअल्स करने पड़े, फिर उसको बांधा जाता है। आपने इंडिया से ही बैठे? मैं तो कुछ नहीं कर पाती थी उस समय तक, क्योंकि मैं उस समय इतनी नई चीज़ों में थी, इन सब चीज़ों में। बट हाँ, मैंने अपनी माँ से लिटरली हम प्रे करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक कनेक्शन होता है आपका, तो वो कनेक्शन से मैं सेफ्टी भेजती रही, तरीके बताती रही, ये करो वो करो। और जो दूसरे वाली थी वो कोई बहुत लर्नड लेडी थी इस फील्ड की, उसने जो बांधा, तो उसने कहा ये उसने घर नहीं छोड़ना है, ये वो घर से बाहर नहीं निकाल पाई क्योंकि बहुत डिस्टेंस हो गया। तो उसने उसी घर के एक कोने में उसको बांध के, रिचुअल्स के थ्रू बांध के बैठा दिया, तो वो शांत होके पड़ा रहा वहाँ पे। ये था घर में उसी हालत में बंधा हुआ, वो मूवमेंट उसकी सारी रुक गई ना। बट फिर एक टाइम आया कि वो विजन्स मुझे भी आने लगे कि ये टाइम आने वाला है कि अब वो पावर में फिर आने वाला है, तो इससे पहले कि वो फिर आए तुम उस घर से मूव करो। और सेम वही चीज उन्होंने प्रेडिक्ट करी कि अब तुम लोग दूसरा घर ढूंढो, नहीं तो वो पावर में आ रहा है। इस महीने से उसकी शक्तियां जितना कंट्रोल कर रखा था 6-7 महीनों से, अब वो फिर तैयारी करके आ रहा है, और अब जब आएगा तो उसको रोक नहीं पाएगा। तो उससे पहले ही घर चेंज करना बेटर रहा। शिफ्ट कर जाओ, छोड़ दो, क्योंकि ये चीजें जल्दी छोड़ती नहीं है। फिर भी उसने ऐसा किया कि वो घर भी नहीं छोड़ पाए, उनको घर ही नहीं मिला। कुछ ऐसी चीजें हुई कि वो कई जगह गए, उन्होंने घर भी नहीं चेंज कर पाए, वो चीजें छोड़ती नहीं जल्दी। फिर फाइनली ये हुआ कि अब सब कुछ खत्म करो, वहां से निकल के ही आना पड़ेगा। फिर जब आए, वो टाइम पीरियड भी होता है, क्योंकि विदेशों में क्या होता है, एक बॉन्ड होती है हर चीज की, आप उससे पहले उनको छोड़ भी नहीं सकते। एक बॉन्ड कंप्लीट करके हम लोगों ने तुरंत बुलाया, और उसके बाद जब वो आ गए वो लोग वापस अपने अपने घरों में, तो फिर उसका रिचुअल है कि उसको खत्म करके आना है। तो उसको वही जो आत्मा जो भी था, उसको फिर कैसे जलाया जाता है, वो तरीके होते हैं, उसको बर्न करके फिर वहां से निकले। फिर खत्म हो गया। अब वो खत्म हुआ नहीं हुआ, वो उनके लिए खत्म हो गया। और अब हम लोग का तो यही रहता है कि भाई उस जगह जाओ ही मत, उस एरिया में जाना ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें ना बहुत, जब आप स्पिरिट्स बहुत पावरफुल हो जाती है तो उनको बहुत बहुत मुश्किल से हटाया जाता है। और फिर डिस्टेंस इतना हो जाता है, अगर आप उस जगह पे रह रहे हो तो आप कर दो रिचुअल्स, लेकिन अब आप इतने डिस्टेंस पे हो कि बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को बांधना। कोई बहुत ही बड़ा साधक होता है वही चीज़ें बांध पाता है। लोग कहते हैं जैसे हमें लगता है हमारे साथ में कोई सो रहा है। हाँ, होता है ऐसा, तो सो जाते हैं। मतलब कहते हैं कि हर के घर में एनर्जीज होती है, हर शक्ति। जब आपको रात में जैसे होता ना, बेचैनी बहुत है, नहीं आप सो पा रहे हैं, आप बार बार उठ रहे हैं, फिर लेट रहे हैं, आँख खोल, तो कई बार होता है कि कहते हैं कुछ एनर्जीज होती हैं वो आपको नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ देख रही होती। अब वो स्टेयर जो कर रही है, उस स्टेयर में भी आपकी बॉडी जो है ना, आपको नींद नहीं आ पाएगी, आप बार बार उठेंगे, नींद नहीं आ रही, बेचैनी रहेगी, का हार्म नहीं करती, क्योंकि वो सोल कहीं ना कहीं वो देख रही कि ये कितना, इसके पास शरीर है, इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। जेलस नहीं होती, दुख भी होता है, वेदना होती है, जेलस ही नहीं सब कुछ होती। कहीं ना कहीं आप एक शरीर बहुत अच्छा होता है, और एक शरीर को छोड़ के आप कुछ नहीं, आप हवा है। अच्छा मैम,
मान लीजिए आप किसी चीज का उपभोग नहीं कर सकते। 4 लोग पार्टी कर रहे हैं, 4-6 लोग, उसमें वेज भी है, उसमें नॉन वेज भी है, उसमें शराब भी है, उसमें बियर भी है, उसमें पानी भी है और कोल्ड ड्रिंक भी है, सब कुछ है। सब कुछ मिक्स एंड मैच पार्टी चल रही, वेज नॉन वेज ये वो सब। अब वो किसी जगह पर जब पार्टी कर रहे हैं तो आसपास सोल आपने बोला तो हर जगह होती है, हर जगह होती है, लेकिन हर जगह इतनी वो भी नहीं होती है, मतलब एक्टिव नहीं होती है। खुशबू जैसे कहते हैं ना, खुशबू से आए कि चलो भाई। अब अगर आप ये पार्टी कर रहे हैं किसी सुनसान अंधेरे जंगल में बैठ के, तो एनर्जीज होंगी। जो रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं, जहाँ कॉमर्शलाइज या रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं, यहाँ नहीं होती, इतनी होती हैं बट इतनी एक्टिव नहीं हो पाती। जब तक कोई उनका पर्पस ना हो एक्टिव होने का, तब तक वो नहीं होती। नहीं तो ये अगर आप किसी दुनिया में एक कोने में चले जाके अंधेरे में बैठ के कर रहे हो तो बिल्कुल एनर्जीज होंगी। सुनसान जगह हो, बिल्कुल सुनसान जगह आप खा रहे हो पी रहे हो तो क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे नहीं कोई। कई बार आजकल ना बच्चे क्या करते हैं, रात में गाड़ी वाड़ी लेके निकले, नीचे कुछ बिछाया, बैठ गए खाने पीने सुनसान जगह। हर जगह एनर्जीज होती है, डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बच्चे के ऑरा कैसा है, किस तरह के ग्रह नक्षत्र उसके साथ चल रहे हैं, कौन सी शक्तियाँ। देखिए हर इंसान के साथ शक्तियाँ चलती, चाहे आप हो, हम लोग साधक, जैसे अब मैं तो बहुत बड़ी कोई नहीं, साधारण सी हूँ, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े साधक होते हैं उनके साथ शक्तियाँ चल जाती हैं। तो कहते हैं ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। जब शक्तियाँ साथ चलती हैं ना तो वो सपोर्ट करती है। और हर आदमी, चाहे आप हो चाहे कोई भी, यहाँ इस रूम में जितने भी लोग हैं, सबके साथ एक एंसेस्टर्स, एक गार्जियन एंजल्स होते हैं। प्रोटेक्शन वहीं से आता है। इसलिए हर जगह पे भी आप जो कहते हैं ना, अकेले बैठ के पी रहे हैं बच्चे अगर, तो वहाँ पे भी प्रोटेक्शन है, क्योंकि उनके साथ उनके गार्जियन एंजल हर जगह है। लोग कहते हैं ना हमें बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखते हैं, फ्लैशेस होते हैं, 111, 111, 111, ये सिर्फ साइंस होते हैं उनके। हमारे अपने एंजल्स, हमारे गार्जियन एंजल कौन है? विदेशों में गार्जियन एंजल्स बोलते हैं, स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्व के जो हम लोग के पितृ होते हैं, वो हमें, जो हमारी सोल फैमिली के हेड हो जाते हैं। जो अच्छी सोल होती है वो ऊपर गई, उसने बोला कि आपको रिकार्नेशन, नहीं भाई हमें रिकार्नेशन, उनके पास ही ये चांस होता है कि उनको ये ऑफर होता है कि आपको रिकार्नेशन करना है, कि आपको ऐसे ही रहना है। तो वो कहते हैं नहीं, हम अपनी फैमिली के गार्जियन एंजल बनेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, प्रोटेक्टर हो जाते हैं। और हर फैमिली का एक पितृ कह लीजिए, गार्जियन एंजल के, हर फैमिली, हर पर्टिकुलर पर्सन के 2 होते हैं। आपके भी 2 हैं, एक गार्जियन एंजल, एक स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपको कहते नहीं अरे बाल बाल बच गए, बचाने वाले वही होते हैं कि वो आपको हर चीज़ से बचाते हैं। तो वो शक्तियाँ होती हैं। और जो साधक होते हैं उनके साथ डिवाइन शक्तियाँ भी चलने लगती हैं। जैसे मैं मानती हूँ कि मेरे साथ, मतलब मैं मानती हूँ कि बचपन से है कि मेरे को माँ काली, मेरे महादेव का एक साथ है। कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है जिससे मैं, अब आप कोई बोलिए, अगर फर्स्ट फ्लोर से भी ऊपर के आप सेकंड फ्लोर के बीच का रख लीजिए, इतने फुट से कोई गिरे और उसको एक खरोच ना हो, ये मेरे साथ हुआ है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा, क्योंकि मेरे साथ वो दिव्य शक्ति मेरे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। जो जुड़ी हुई है वो इस जन्म में भी जुड़ी हुई है, और वो मुझे प्रोटेक्ट करती। मैं ऊपर से गिर गई और सबको लगा कि आज तो फ्रैक्चर हो गया, ये कुछ हो गया, और लोहे की बाल्टी लेके साथ में गिरी। वो बाल्टी कहाँ गई मुझे आज तक अच्छे से याद है। मेरे बाबा ने मुझे उठा के कहा कि ये तो मर गई, लेकिन मुझे उठाया गया, लिटाया, और ब्रांडी मली गई सिर्फ मेरे बॉडी पे, और मैं खड़ी। तब नहीं समझ आई, तब लगा ठीक है हो गई, नहीं लगी मोटी। तब बाबा लोगों ने कहा बड़ी मोटी जान है, बच गई। कालका मंदिर पे खड़ी थी, पैदल खड़ी थी बाहर मंदिर से निकल के कि वेट कर रही। तब तक एक ऑटो वाला आया स्पीड में, ऐसे खड़े, मेरे पैर ऐसे थे, वो पैर ऑटो ऐसे निकल गया पैर की उंगलियों के ऊपर से। जब तक मेरे हस्बैंड दौड़ के, कई लोग दौड़े उस ऑटो वाले को पकड़ने के लिए, मैं खड़ी ठीक, मेरे पैर में एक उंगली में चोट नहीं। तब भी समझ नहीं पाई कि ये मेरे तब मुझे लगता था मेरी माँ मुझे सेव करती है, मेरी माँ मुझे बचाती है। तो ये शक्तियाँ होती हैं जो आपको ब्लेसिंग से मिलती है, और आपके साथ भी हर के साथ कोई ना कोई शक्ति मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, होता है, बिल्कुल हुआ होगा। नोएडा में ही था, हाँ। काफी पुरानी बात हो गई, 10 साल हो गए। तो 2 एक्सीडेंट हुए, एक में मेरी टांग टूट गई थी, दूसरे में जो एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बाइक से चलता था। तो जो मेरी बाइक थी अच्छी, किसी को नाम पता नहीं अब कौन सी कंपनी, हीरो होंडा की बाइक थी, लेकिन अच्छी वाली बाइक थी, वो कहते थोड़ी वो फैशनेबल वाली, जो उस समय बहुत अच्छी आती थी। तो मेरी बाइक जो है ना, वो टूट गई थी,
मतलब इतनी तेज टक्कर थी, कार वाले ने मारा था कि बाइक, लोहे की बाइक टूट गई। तो जब मैं 6 महीने बाद उसका क्लेम, वो इंश्योरेंस का क्लेम लेने गया, तो मुझे उन्होंने बोला ICICI बैंक के जो देखते हैं ना, चेक करते हैं, वो 6 महीने बाद आए कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो तभी वो पैसा वैसा देते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये काट दिए क्या, इतनी मजबूत बाइक, इतना कौन सा एक्सीडेंट हो गया, ये 2 टुकड़े हो गए इसके। अच्छा। तो उसमें मेरी ये फीवर बोन टूट गई थी, तो थोड़ी ये मजबूत होती है। तो चलो मैं बच गया, ठीक है। एक एक्सीडेंट उसके 2-4 साल बाद हुआ, 2-3 साल बाद। मैं ऐसे ही रोड के इधर गन्ने का जूस पी के रोड क्रॉस कर रहा था, और सामने से एक वैगनार आ रही थी। तो ऐसे तो थोड़ा सा रोड कई बार होता है ऊपर नीचे ऐसे गाड़ी दिखती है ऐसे, तो मुझे लगा कि ये चढ़ाएगा कि क्या करेगा, वो सोचने समझने का मौका नहीं लगता कि रोड के इधर जाएं किधर जाएं। तब तक उसने मारी धाड़ से, मतलब सामने से करीब 100 की स्पीड में, उससे भी ज्यादा। तो मैंने ऐसे चश्मा लगाया हुआ था, वो रेबन का चश्मा था, तो मैंने देखा तो उसके शीशे नहीं थे, बाकी उसका जो बॉडी उड़ गया था। तो मैं, सब आगे ना आसपास जैसे दुकानदार होते हैं, किसको लगी, मैं खुद उठ के खड़ा हो गया, तो वो कह रहे लगी किसको है। तो मैं उठा, तो मैंने लोअर वोवर पहना हुआ था, मैं थोड़ा सा ऐसे से हाथ वाथ की एक्सरसाइज करी कि सबसे पहले देखा फिर तो नहीं टूट गई। तो तब पैर में चले, तो फिर मैं वहां से, मेरा घर सोसाइटी थी, मुश्किल से आधा किलोमीटर हो गया, उससे कम। मैं पैदल चला गया। तो ये किसी शक्ति, चोट लगी थी, चोट लगी थी बहुत। हाँ। तो फिर मैं वहां से हॉस्पिटल गया। अच्छा। अपने आप डॉक्टर ने मेरे हाथ जोड़ लिए, कहते कि भैया कैसे आए हो, कौन आया तुम्हारे साथ। तो उन्होंने जो करना था प्रोसीजर, तो डॉक्टर कहने लगे कि ऑटो करा दें। मैं कहा नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तो मैंने किसी को बताया नहीं था एक्चुअली। तो काफी सारे स्टिचेस आए, लेकिन मैं लेकिन हल्के में निकल गया। मैं 1 हफ्ते में सही हो गया, जो 1 हफ्ते 10 दिन में। तो मुझे ऐसा, तब भी मैं एस्ट्रोलॉजी में था। अच्छा। तो मुझे ऐसा, फिर आपके एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं जब एक्सीडेंट होता है, ये मंगल और केतु बैठते हैं क्या? देखिए, मंगल और केतु है, और भी दशाएं वगैरह चल जाती है। कई बार होता है ना, दूसरों के देखने के चक्कर में अपना ही नहीं देखते। हकीकत ये होता है कि आप अपना ही है, मेरा भी यही। फिर लोग कहते हैं नहीं देख पाती हूँ, बाकी और सब देखती रहती हूँ। फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि अपना तो देखा नहीं जाता। हाँ, अपना यही कहते हैं कि लोग यही कहते हैं इतने बड़े हैं तो ये अपना क्यों नहीं सुधार। अरे हम एक्चुअली थक जाते हैं और सबका करते करते कि हम अपना ध्यान नहीं दे पाते अपने पे। तब उतनी प्रैक्टिस नहीं थी मेरी। मतलब इतना हो गया इस बात को 15-16 साल, तो इतनी बहुत कम प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। तो जो कार थी ना, उसको किसी बंदे, लड़के दौड़ के पकड़ के ले आया कोई था। अच्छा। कि भाई इसने मार के गया। उसके आगे का जब तो भाग गया था मैं, तो लोगों ने मुझे फोटो बाद में दिखाई ना, जब मैं उधर गया, कि उसकी आगे का शायद उसके 40-50 हजार रुपए लग गए होंगे गाड़ी बनवाने में, उड़ गया था। तो इतनी कस के टक्कर में, तो वो कहते बच कैसे गया। तो ये शक्तियां होती हैं आपके गार्जियन एंजल, यानी आपके पूर्वज, आपके पुरखे जो भी आपको सेव, उन्होंने आपको हल्के में निकाला। ये तो लोग इतने कस में तो उड़ जाते हैं। मैं 2-3 ऐसे एक्सीडेंट मैंने कई बार, तो वही शक्तियां बचाती हैं। एक बार मैं कनॉट प्लेस में ऐसे ही जा रहा था, तो ऐसे मैंने बाइक टर्न करी, तभी बाइक थी, तो सामने से एक लेडी ने गाड़ी का दरवाजा ही खोल दिया। तो मैं धाड़ से लड़ा, तो मैं उधर गिरा, वो उधर गिरी। तो बाद में उन्होंने बोला ठीक से नहीं चलाते। मैं कहा दरवाजा आपने खोला, लगी मेरे को है। बिल्कुल। तो जितनी तेज एक्सीडेंट था, पुलिस वाले थे वहां पे, सब आ गए। तो कहते भैया ठीक है, भैया चोट उठती है। मैंने कहा भैया बाइक उठा दो, मैं चला जाऊंगा। तो वो कहते कि जो राम मनोहर लोहिया ले जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ बाद में, लेकिन उतना हम ध्यान नहीं देते। यही, अब जैसे मेरे साथ जब इंसिडेंट, तो मुझे लगा माँ है, बस मुझे ये था कि मुझे बचाने वाली वो है। तो लेकिन अब जब इस फील्ड में आए, तो अपने इंसिडेंट सोचती हूँ लाइफ के कि कितने बार गिरी और मेजर हिट हुए, और मैं, लोग कहते हैं कि कुछ हो गया, मैं खड़ी हो जाती थी, कह रहे यार ये कुछ हुआ ही नहीं। मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक खरोच नहीं देते। तो ये हो जाती है, शक्तियां बचाती हैं। अच्छा मैम, मैंने सुना है कि एक बंदा गाड़ी में जा रहा है, और उसका जो एसी है गाड़ी में, ड्राइवर या कोई भी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का एसी है, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम है, तो क्या इस तरीके की जो आत्माएं होती हैं वो गाने वाने बदल देती हैं, गाने बदल देंगी। मतलब वो अपनी, आप देखिए, मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस दिखाती। अब वो आपको दिख, तो आपकी आंखों में इतनी शक्ति नहीं कि आप उनको देख लें, कि आपके पास इतनी भगवान की ब्लेसिंग है कि आप उनको चलता फिरता देखें, उन एनर्जीज को। तो वो अपनी एनर्जीज कैसे एहसास दिलाए आपको कि हम हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू
आपके बगल में बैठे, अगर आप बैठे तो आपको लगेगा जैसे कोई बैठ गया। अब एनर्जीज अपनी तरीके या तो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू दिखाते हैं, या मैं कहीं बाहर गई थी, मैं जगह का नाम नहीं लूंगी, एक जगह बाहर गई और मैंने कहा कि अभी तो बहुत टाइम है, चलो मेडिटेशन कर लेते हैं। मतलब मुझे मेडिटेशन का बहुत शौक है, तो बीच में तो एक्सट्रीम था मेरा, मतलब मुझे हर समय मेडिटेशन पसंद आता था, सुबह दोपहर, मतलब मैं खाली बैठी हूँ आधा घंटा तो चलो मेडिटेशन। तो वो एक एक्सट्रीम टाइम था मेडिटेशन का, तो मैंने कहा चलो अभी बाहर सब डिनर के लिए जा रहे हैं, आधा घंटा चल बैठ के मेडिटेशन करते। और होटल का रूम था वो, और वो होटल भी ऐसी जगह पे था कि सिटी से बाहर था, मिड ऑफ द फॉरेस्ट बनाया गया था। तो मैं वहाँ बैठ गई और मेरी रूम में जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला कि मैं जा रही हूँ बाहर। मैंने कहा ओके, इतनी बात हुई और मैं मेडिटेशन में बैठ गई। मुझे ऐसा लगा कि मेडिटेशन के बीच में आपको आभास हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगा मेरे बगल में जो होटल के गद्दे होते हैं बहुत वैसे होते हैं सॉफ्ट, तो मुझे लगा जैसे कोई आया आके बिल्कुल यूँ बैठ गया मेरे बगल। प्रॉपर मुझे पता चला मेडिटेशन में कोई मेरे पास बैठा है, तो मुझे लगा मेरी फ्रेंड है शायद आ गई है, वो आके बैठ गई है मेरे पास। तो मैं अपना मेडिटेशन जब ख़त्म करी तो मेरे पास रूम में कोई नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चला भी गया, मतलब वो बैठा है, मुझे नहीं पता चला वो कब गया, बट मुझे पूरा प्रेजेंस महसूस हुई कि मेरे बगल में कोई पूरे टाइम बैठा रहा मेरे मेडिटेशन में। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा तुम रूम में आई थी क्या बीच में, बोली नहीं आप मेडिटेशन कर रहे थे इसलिए मैं तो बाहर चली गई थी। तो मैंने कहा कि नहीं तुम एक बार भी नहीं आई, मैंने उसको कई बार कंफर्म किया। तो फिर जब मैंने कहा अच्छा मैं आ रही, तब मैंने महसूस किया कि यहाँ पे कोई मेरे साथ बैठा आके, और उसने मेरे साथ पूरा मेडिटेशन मेरे साथ रहा और मुझे नहीं पता चला वो किस समय मूव करके चला गया। तो एनर्जीज अच्छी भी होती हैं, ऐसा नहीं कि हर जो एनर्जीज होती है खराब ही होती हैं, कुछ अच्छी भी स्पिरिट्स होती हैं कि आपकी वो आप पूजा पाठ करते हैं, या वो जो स्पिरिट है वो भी कभी बहुत पूजा पाठ वाली होगी, वो किसी वजह से फंस गई इस डायमेंशन में जो नहीं ट्रैवल कर पा रही है, तो वो भी आके बैठ जाती है साथ में। तो एनर्जीज अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती है। अच्छा मैम, जैसे आजकल कल्चर है लोग टैक्सी करते हैं या होटल्स में भी जाते हैं। अब होटल में तो एक रूम खाली हुआ, उन्होंने बस अपना हाउसकीपिंग ने सफाई करी और आप आ गए। अब उस होटल में कोई बंदा उसी रूम में 10 दिन से रह रहा था या 2 दिन से रह रहा था या रह रही थी या कोई फैमिली थी, अब उनकी कोई नेगेटिव चीज़, मान लीजिए कोई छोटी सी चीज़ वहाँ छूट गई या कोई टैक्सी में ट्रैवल करते करते छूट गई बाई चांस गलती से, कईयों के पर्स छूट जाते हैं, कईयों की कोई छोटी, अब बंदा कोई गया रहने के लिए, फिर उसका क्या एनर्जीज तो देखिए होती, कोई नेगेटिविटी अगर छोड़ के गया है तो कहीं ना कहीं वो, आप होटल के कमरे में सोते हैं तो आपको सपने आ जाएंगे खराब, या आपको कोई चीज़ों का आभास होगा। होटल्स के हर होटल जो अच्छे होटल्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अच्छे होटलों में ये सब चीज़ें कम होती हैं। अगर आप कहीं बाहर हिल स्टेशन पे गए, आप वहाँ पे हो जिस होटल में ठहरे, ब्रिटिश ज़माने के बने हुए हैं, पुराने ज़माने के, तो वहाँ एनर्जीज होती हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। और नेगेटिविटी हर जगह होती है, इसीलिए अब जैसे हम लोग हैं, कोई लोग जाते हैं, सब होटल में अच्छा साफ कमरा मिला रह लिए, लेकिन कई बार होता है कि हर जगह एनर्जीज होती हैं, आती है एनर्जीज, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है, कुछ लोगों को पता चल जाता है। जैसे मेरे नोन में एक हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने थोड़ा सस्ते के चक्कर में ऑफिस के काम से टूर पे गए, उन्होंने सस्ते के कम चक्कर में एक सस्ता कमरा ले लिया कि रात ही तो काटनी, सुबह निकल जाना, थोड़ा सस्ता कमरा ले लेते हैं। ले तो लिया, सस्ता कमरा सस्ता ही था, बहुत सस्ता था मतलब। तो रात में जब उस रूम में सोए तो सॉरी, तो उन्हें ऐसा नहीं लगा, उन्होंने फील किया कि उनके छाती पे कोई चढ़ गया है, और वो लिटरली छाती पे चढ़ के गला दबा रहा है, इतना गला दबा रहा है कि मतलब मार रहा है। तो वो बहुत देर तक कोशिश करते रहे अपने आप को बचाने की। जब बहुत बहुत मुश्किल से उन्होंने उसको अपने ऊपर से हटाया, और हटाने के बाद वो एकदम से भड़बड़ा के घूम के बाहर चला गया। और उसने जो अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरी छाती पे बैठा और मेरा गला दबा रहा है, तो वो डर के मारे मजबूरी थी फिर उस रूम में आए। लेकिन रूम में सब लाइट जलाई, हनुमान चालीसा का उन्होंने वो लगा पाठ शुरू कर दिया, और इतना डर गया कि वो स्मोकर हैं, तो वो स्मोक करते जा रहे थे कि मैं पूरी रात सोया नहीं, मुझे 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे का इंतजार था कि सुबह हो और मैं कैसे रूम से बाहर निकलूं। क्या पूरी रात हनुमान चालीसा, पूरी रात स्मोकिंग, पूरी रात में डर गया, क्योंकि वो 15 मिनट भी नहीं हुआ था कि मेरी बॉडी में इस तरह सवार था।
तो जैसे सुबह हुई तो वो निकले उस रूम से, उन्होंने तुरंत चेकआउट सुबह ही कर दिया और वहाँ होटल में बोला तो पता चला कि उस रूम में डेथ हुई थी, एक सुसाइड केस हुआ था। अब होटल वाले सब चीजें छुपा जाते हैं हाँ, कि वहां पे किसी ने जहर खा के मरा था, तो जो मरा था वो एनर्जी उसमें वहीं अभी अटकी थी, और वो सस्ते के चक्कर में लोग रूम ले लेते हैं, और वो वही बिस्तर, वही गद्दा, वही चादरें, बस चादरें साफ हो के वही बदलती, तो एनर्जी वहीं रह गई। तो वहां पे जो रूम में आया उसको इफेक्ट किया। आज से करीब हो गए मेरे ख्याल में 15 साल तो हो गए होंगे मुझे। मैं डलहौजी गई थी घूमने, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं, किसी और का क्या करूं, क्योंकि शुरू से भगवान ने कुछ पास्ट लाइफ का ऐसा दिया हुआ है कि आज से नहीं, जब से समझ आई है एनर्जीज कनेक्ट होती रही है। मुझे गुजरे हुए लोग बहुत दिखते थे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दिखते थे, अपने या कोई भी? अपने तो दिखते थे, बाद में अलग अलग जो लोग भी आने लगे थे। पहले तो अपने एक्सट्रीम आते थे। कैसे दिखते थे, मतलब कैसे? वो पूरे ड्रीम्स में। अच्छा, ड्रीम्स में हाँ, अब ऐसे सामने तो नहीं आएंगे आपको, वो आपको कम्युनिकेट करने का, कोई भी एनर्जीज का कम्युनिकेट करने का तरीका है विजन्स के थ्रू, सपनों के थ्रू आपको बताना। तो मुझे बहुत आते थे, मैंने बहुत एक्सट्रीम आने लगे थे, मुझे मैसेजेस आते थे, कुछ बार चीजें पता चल जाती थी कि मुझे आभास होता था ये होने वाला है, बट मैं होगा। फिर जब हो जाता तो मैं सोचती थी अरे यार ये तो मेरे को दिखा था, पता नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। तो मैं पंडितों के पास जाती थी उस समय कि पंडित जी मुझे क्यों ये लोग दिखते हैं, क्यों मेरे पास ही सब क्यों आते हैं। तो बोले कि बेटा कि आप जो हो ना पूजा पाठ बहुत करते हो, तो जो लोगों को स्पिरिट्स को पता होता है ये पूजा पाठ करती है, ये जरिया है हमसे कनेक्ट करने का, बट ऐसा नहीं है। अब पता चला कि साइकिक होने पे और कुछ पास्ट लाइफ का होने से वो एनर्जीज कनेक्ट उससे करती जो उन्हें समझ सकता है। तो जब मैं डलहौजी गई, मेरे पास एक छोटी बच्ची थी उस समय, तो हम लोग घूमे फिरे, और वो जो हमारा घर था, मैंने आपको बताया कि वो जो होटल लिया था वो डलहौजी में पूरा उनका कंस्ट्रक्शन है ब्रिटिश टाइम का, तो बड़े बड़े होटल, ऊंची ऊंची दीवारें, और ये, तो मैं उस रूम में थी, कुछ नहीं, सडनली क्या हुआ, रात के करीब मुझे ऐसा लगता है कि डलहौजी में 7:30 के बाद सब जगह सब कुछ बंद हो जाता है, बर्फ की वजह से कोई निकलता नहीं है। हम भी अपने रूम में थे, मैं सो गए करीब 10-11 बजे। 12 बजे के करीब जो अब मुझे फील होता है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि रूम के जस्ट बाहर ना खिड़कियां थी, मतलब रूम में खिड़कियां थी, खिड़की के बाहर खाई थी, इधर होटल था, उधर पीछे पूरा ओपन खाई में था। तो ऐसा लगा जैसे मुझे पहले किसी ने बहुत कस के हिलाया, मुझे लगा मैं नींद में हूँ, शायद इसलिए बॉडी शिवर कर रही, मैं और रजाई ओढ़ के अंदर हो गई। फिर मुझे लगा किसी ने मुझे बहुत कस के हिला दिया, पकड़ के, लिटरली किसी ने मुझे हिला, मैं एकदम डर के बैठ गई। मैंने कहा इतनी रात में कौन हिला रहा है मुझको, नाइट बल्ब भी जल रहा है रूम में। उसके बाद देखा कि एकदम से मुझे ना, जब मैं डर गई थोड़ा, उस समय मैं बहुत डर गई, तो मैं माँ का आह्वान करने लगी कि अपनी माँ काली का, कि क्या हो रहा है माँ, ऐसे क्यों हो रहा है मुझको, अपना माँ का जाप करने लग गई। फिर मुझे ऐसा लगा किसी ने ना मेरे को इस जगह पे, इस कान पे, स्पिरिट्स हमेशा कान सबसे मेन माने जाते हैं, ये सेंस सबसे पहले करते हैं स्पिरिट्स को, शू करके कुछ भी निकलेगा तो शू से आएगा, कुछ निकल गया, कुछ सुनाई दे रहा है। जो हम लोग की अब इस स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो हमारी कनेक्शंस करती हैं, जो हम आकाशिक करते हैं, तो हम लोग को कहते हैं जब थर्ड आई या ऊपर का क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो हमसे एनर्जीज कनेक्ट करती हैं। एनर्जीज बोल के तो कनेक्ट नहीं करती, वो हम समझ नहीं सकते, साउंड वो होते हैं, वेव्स होते हैं, ऐसे करके आते, तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो कान को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं विजन, उसके लिए, एक सेंस के लिए। तो यहाँ पे मुझे सुनाई दिया बहुत प्रोमिनेंट कि खूब सारे बच्चे खेल रहे हैं, जैसे 20-25 बच्चे खूब जोर जोर से खेल रहे हैं, छोटे छोटे खूब खेलने की आवाज़ें आ रही, और वो आवाज़ कंटिन्यूस चलती जा रही थी, इतनी बढ़ गई कि मुझे एक बार को ये लगा, मैं डर के मारे कि उठूं, पर्दा खोलूं, देखूं नीचे कौन बच्चा खेल रहा है इतनी रात में। लेकिन चूंकि डर इतना गई थी, और वो उठ के अपने हस्बैंड को हिलाया कि सुनो उठो, तुम्हें आवाज़ें आ रही क्या। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे बच्चे को और इनको दोनों को इंजेक्ट कर दिया, उन्हें होश नहीं, और आपको फ्रीज कर दिया गया। इसको स्लीपिंग पैरालिसिस बोलते हैं। इन लोगों को होश ही नहीं कि क्या हो रहा है, मैं हिला रही हूँ इनको, ये बिल्कुल स्लीप पैरालाइज में होते, बिल्कुल। मैं इधर कूदी उधर कूदी, जब मुझे लगा कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो मैं रजाई में पूरा घुस गई, और मैं इतना घुस गई डर के मारे, और मैंने सिर्फ माँ का जाप करती रही। वो आवाज़ इतनी बढ़ती जा रही थी कान पे कि वो एक्सट्रीम, जैसे बहुत तेज वॉल्यूम, और फिर मैं इतना डर गई कि बस मैं माँ का जाप करती रही, और करीब करते करते मुझे नहीं पता कब हुआ, एकदम से देखा कि आवाज़ें शांत हो गई है। तब देखा टाइम पूरा, सामने घड़ी 1 बज रहा था। मैंने कहा कल ही ये कमरा छोड़ना है मुझे।
मैं डर इतना गई क्योंकि मुझे लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ से वो बच्चे रात में 12 बजे। फिर मैं सुबह, एक लड़का आया जो रूम करने, मैंने कहा भैया यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? उसने मुझे नहीं बताया। नहीं मैम कुछ नहीं हुआ है, रूम में कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे रूम चेंज करना है, बल्कि मैंने तो होटल भी चेंज मैंने होटल ही छोड़ दिया था। फिर दूसरे लोगों से मैंने पूछा, मेरे साथ 1-2 फ्रेंड सर्कल से, मैंने कहा आपको कुछ आवाजें सुनाई दी क्या रात में? बोली नहीं कुछ नहीं। वो जिस रूम में मैं थी उस रूम में वो एनर्जी इजीली कनेक्ट करती थी। बाद में एक जो वहाँ काम करता है उसी वेटर ने मुझे बताया कि मैम बहुत सालों पहले बच्चों से भरी बस जो थी खाई में गिर गई थी। और हाँ, और वो बच्चे जो थे उनकी स्पिरिट्स जो थी वो मुझे कम्युनिकेट कर रही थी और मुझे ये बताया। मैंने उसी से शेयर करी ये बात जिसने मुझे, मैंने कहा मुझे रात में कहता किसी किसी को होता है इस रूम में, सबको नहीं होता है। और आपने झांका नहीं या आपने बहुत अक्लमंदी करी, ले जाते मुझे वो। अगर मैं वो पर्दा खोल के वो मेरे मन में आया कि मैं देखूं इतनी रात में आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीजों की। लेकिन मैं बहुत डर गई, मुझे पता तो चल गया कि कुछ गड़बड़ है इस रूम में। फिर उसने बोला, काफी उम्रदार था वो आदमी, उसने बोला अच्छा किया जो आपने पर्दा नहीं खोला और देखने की कोशिश नहीं की, नहीं तो मुझे खींच लेते बच्चे खींच लेते एक साथ। तब मैंने कहा मुझे तो ये होटल ही बदलना है, मुझे रहना ही नहीं इस होटल में। तो ये इंसिडेंट, जो लोग साइकिक होते हैं पैदाइशी, ये इनबिल्ट था, उनसे स्पिरिट्स कम्युनिकेट करते हैं और मुझसे स्पिरिट्स कम्युनिकेट करती थी बचपन से। हर छोटी चीज में मैं उन चीज को अब महसूस करती हूँ, चीजें कनेक्ट कर जाती थी। खेल खेल में भी अगर वो मैच स्टिक लेके बैठती थी तो वो मैच स्टिक में भी हो जाता था। इसके लिए मुझे बहुत घर में मार पड़ी है छोटे पे। मैं बहुत कनेक्ट करती थी कि लाओ देख बुलाएं जरा, पूछे अपने क्वेश्चंस पूछे फालतू के। तो ये या तो अंदर ही था शुरू से और अब भगवान ने इसको ब्लेसिंग के रूप में दे दिया है तो अब बहुत है। लेकिन मेरी राय ये कि कोई भी इस तरह के खेल ना करा करे। बहुत तो जैसे मान लीजिए किसी को होटल में ऐसा कुछ हो जाए, मतलब जैसे आपके साथ हुआ, तो उसको भी चुपचाप क्या करना चाहिए उस समय में? कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे जो मैंने किया, चुपचाप अपने इष्ट का ध्यान करके चुपचाप बैठे, इधर उधर ना जाए, एक जगह बैठ जाए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो भी कुछ नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ भगवान का आह्वान करिए। आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी का जाप करिए। आप माँ को मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं आप उनसे मदद मानिए। और बाकी जिसने बचना होता है वो बच ही जाता है, शक्तियाँ सपोर्ट करती हैं। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बचाने वाले भी बिल्कुल है, बचाने वाले ज्यादा हैं। तो मैम कैसे किसी के घर में जाएं? भाई अब लोगों के घर या ऑफिस में जाता है बंदा, तो मतलब एक बेसिक सा, मतलब कि ये घर अच्छा है एनर्जी से पता चल जाता है। कैसे, मतलब एक आम आदमी, आपको तो पता चल जाएगा, एक आम आदमी अगर गया उसके घर में बैठा तो उसको क्या चीज ऐसी मतलब लगेगी जिससे उसको लगना चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं बैठो, चलो। एक सिक्स सेंस हर इंसान में होती है, हर के अंदर एक सिक्स सेंस होती है। आपको खुद पता चल जाता है कि वहाँ के लोगों की एनर्जीज कैसी है। आप किसी के घर गए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि यहाँ आना वर्थ नहीं है, आए हैं तो सामने वाला या तो ठीक से अटेंड नहीं कर रहा है, या घर में वो अटेंड कर रहा है, उसके घर में कोई है जो अनवेलकम कर रहा है, आपको पसंद नहीं कर रहा, क्यों आ गई है, क्यों बुला लिया, कुछ भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगी। हर के अंदर सिक्स सेंस होती है, एनर्जीज को समझने की थोड़ी बहुत शक्ति तो सब में होती है। वाइब्रेशन से पता चल जाता है। और हम लोग जैसे हैं, हमें साइकिक होते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें स्मेल आ जाएगी उस घर के ऑरा को। हम जैसे एंटर करते ही ऑरा पता चल जाता है कि यार इस घर की ना एनर्जी नहीं अच्छी है, स्मेल नहीं अच्छी है, वाइब्रेशंस नहीं अच्छी है, तुम्हारा घर नहीं सही है। इस ऑफिस पे मैम लगाओ थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो हम बाद में लगा के बता देंगे आपको। कैमरे के सब कुछ है तो बताओ। नहीं अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं लग कुछ मतलब मेरे अंदर कुछ हो। नहीं आप तो कुछ पूजा पाठ वाले, पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी सी, हमसे भी बड़ी कोई चीज हो। नहीं कोई बड़ी चीज मतलब कोई ऐसी जैसे आप पास्ट लाइफ में देख लेते हो थोड़ा, ऐसे तुरंत पास्ट लाइफ ऐसे बैठ के नहीं देखा जा सकता। थोड़ा बहुत नहीं मैं सच में देख सकती हूँ। मैं तो पूरा कह रहा हूँ। और हमें सिखाया गया, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया कैसे पास्ट लाइफ देखते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। मैंने आपको बोला उसके लिए मुझे एक जगह, हमारी एक जैसे होता है ना गद्दी होती है जी, हमारी एक गद्दी होती है, मैं उस पे जब बैठती हूँ तो मेरा एक जोन अलग हो जाता है। मैं वहां पे सबको आह्वान करती हूँ, कुछ रिचुअल्स करती हूँ, फिर आपको बैठा लूंगी सामने,
कुछ रिचुअल्स करने के बाद फिर मैं आपसे परमिशन लूंगी, तब आप कहेंगे अब आप मेरा पास्ट लाइफ देखिए। तो आपकी सोल ने मुझे परमिशन दी, बिना परमिशन के, जैसे आपने इस समय परमिशन दे दी आप मेरा देखो, तो उसके लिए मुझे पहले थोड़ा सा कुछ करना होगा, और इतना टाइम नहीं है। मैं मेडिटेशन में बैठूंगी, अपनी ग्राउंडिंग, उसमें आपकी भी सोल की भी ग्राउंडिंग होगी, क्लिनजिंग होगी, प्यूरिफिकेशन करते हुए, प्रोटेक्शन आपकी सोल का लेते हुए मैं अपना प्रोटेक्शन भी लूंगी। क्योंकि जब मेरी सोल क्राउन चक्रा से ऊपर यूनिवर्स में जाएगी तो कई तरह की शक्तियां होती हैं जो साथ में लगती हैं, तो उन शक्तियों से बचते हुए हमारे ईष्ट हमें बचाते हुए हमें ऊपर लेके जाते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। इसलिए मैं कहीं पर भी, मुझे कोई कहता था, अब मेरे को कई लोगों ने बोला अभी कि मैं कहीं गई थी, वहां पे चलो चलो अच्छा हमारा पास बता, अरे ऐसे नहीं बताते। एक पर्टिकुलर जगह है मेरी बैठने की, मैं जब तक अपने उस स्थान पे नहीं बैठूंगी मेरी एनर्जीज नहीं कनेक्ट करती। अब कोई हीलिंग के लिए आता है, एक जो हीलिंग, मेरी बहुत बड़ी हीलिंग सीख के आई हूँ जो कि बहुत बढ़िया है, बाली में है वो गुरुजी। वो हीलिंग इतनी अभी सक्षम नहीं है कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूँ। वो गुरु हैं तो वो अमेरिका भी कर देते हैं, लंदन भी कर देते हैं। मेरा क्या है, जब तक मेरी कई लोगों ने बोला वो हीलिंग मेरे घर आके करो, मैं किसी के घर में हीलिंग करती नहीं जाके, क्योंकि हर के घर का ऑरा अलग है। मैं जिसके घर जाऊंगी बीमारी, आजारियां, दुख है, वो मेरी एनर्जीज को कमजोर कर देता है। मैं कहती हूँ आप मेरे घर आइए, मैं अपने भगवान के सामने आपको बैठाऊंगी, आपकी हीलिंग मैं वहां करूंगी, क्योंकि वो एनर्जीज जो वहां निकलेंगी मेरे अंदर से वो आपको हील करेंगी। आकाशिक हीलिंग में क्या होता है वो मैं कर सकती हूँ फोटो से। अब कोई बहुत ही बीमार बंदा है बॉम्बे में या चेन्नई में, वो वहां से नहीं आ सकता, तो उसकी फोटोग्राफ्स, उसकी डेट ऑफ बर्थ को मैं रखती हूँ अपने पूजा में, और फिर उसके लिए आह्वान करके वहां से आकाशिक हीलिंग शुरू करती हूँ, या महाविद्याओं 10 महाविद्याओं की हीलिंग, तो वो हीलिंग लग जाती है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर हीलिंग जो मैं अभी सीख गई वो मेरे घर, मेरे ही प्रेमाइसिस के अंदर हो सकती है, क्योंकि मैं किसी के घर जा रही हूँ, पता नहीं उसके घर में कितनी नेगेटिविटी, किस तरह का ऑरा है उसके घर का। और हम लोग अब ज़्यादा समझ जाती हूँ कि घर में एंटर करते, जब सदियों पहले भी भगवान ने इस एबिलिटी दी थी जो पता नहीं थी। घर में जब अपने लिए देख रही थी तो एक घर गई, बहुत सालों से बंद था, बहुत बढ़िया घर, मुझे बहुत कम पैसों में मिल रहा था। मेरे हस्बैंड बिल्कुल रेडी हो गए कि भाई साउथ दिल्ली में इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी, हम तुरंत उस घर में शिफ्ट किए। लेकिन पता नहीं उस समय भी जब मैं जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में पहुंची, मुझे मांस जलने की स्मेल आने लगी, जैसे कि कच्चा मांस नहीं होता है वो जल रहा हो। तो मैं ड्राइंग रूम से आगे एंटर ही नहीं करी क्योंकि मैं डर गई। मैंने कहा सुनो वाइब्रेशंस नहीं अच्छी हैं, एनर्जी नहीं अच्छी लग रही, बाहर आ जाओ। हमने वो घर नहीं लिया। तो अब समझ में आता है कि भगवान भी मुझे समझाते थे, तो एनर्जी समझती थी, तो शायद भगवान ने एनर्जी वर्कर बना दिया मुझे, इसीलिए हीलिंग प्रूफ उसमें आ गई। और अब आकाशिक में पास देखती हूँ तो पता चल गया भाई ये क्यों प्रोफेशन मिला है मुझको। इस गुप्त विद्या में आने का रीजन ही यही था मेरा। तो ये होता है हर आदमी में सिक्स सेंस है। आप भी किसी के घर जाएंगे आपको भी पता चल जाता है यार यू आर नॉट वेलकम हियर, पता चल जाता है। या आपको लगता है यहाँ बैठने के बाद बैठने के बाद आप मन नहीं लग रहा, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या जो भी फोकस नहीं कर रहे, तो वो एनर्जीज होती हैं उस घर की, स्मेल्स होते हैं, ऑरा होते हैं हर घर के। तो जिस घर में मेरा ये मानना है बहुत पूजा पाठ होती है, फिर भी कलेश अगर बहुत है तो कहीं ना कुछ कमी है, इसकी वजह से वो आप कुंडली में भी देख सकते हैं। कोई ऐसी 2-4 टिप्स जिससे जो कुछ या टिप्स या कोई ऐसी चीजें इंसान अपने घर में रख ले, हाँ, जिससे ये सब नेगेटिव एनर्जीज ना आए? होते हैं छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, मैं देती रहती हूँ सबको, जैसे दर्शकों को थोड़ा पता चले किस तरह के, मतलब सपोज अगर आपको रात में नींद नहीं आती, बहुत बेचैनी रहती है। देखो मैम, अभी इस पॉडकास्ट को लाखों करोड़ों जो भी लोग देखेंगे, हाँ, तो सबकी समस्या एक जैसी तो हो नहीं सकती, बिल्कुल सबकी अलग। तो अगर हम नींद वाले को बताएंगे तो वो कहेगा जी मेरा कुछ दूसरा है, मतलब एक कॉमन कि ये कर लिया तो उससे एटलीस्ट आप बच जाएंगे, बाकी फिर एक्सपर्ट के पास जाइए। छोटी मोटी रेमेडीज मैं आपको क्या बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी जगह स्टक है, आप प्रोग्रेस ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको कोई किसी चीज़ को काम को करते तो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि आप जो फिटकरी होती है, आप फिटकरी को अपने घर में रखिए, या उसको किसी भी चीज़ में आप कुछ काम करने जा रहे हो और आपको लग रहा स्टक न हो, जैसे हो जाता है ना कहीं जा रहे हैं जॉब के लिए, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, तो आप अपने पास हमेशा एक फिटकरी कैरी करें। फिटकरी कैरी करने से फिटकरी में बहुत एनर्जीज होती हैं नेगेटिविटी को दूर करने की। आप अपने घर में भी क्या कहते हैं फिटकरी है वो रख सकते हैं। और
छोटी छोटी चीजें मैं और क्या बताऊं, सेंधा नमक होता है जो ढेली वाले आते हैं, हार्ड पत्थर वाले, वाला। उसको आप घर में रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं बाथरूम में कांच के बाउल में रखिए, लेकिन उसका रखने का घर में भी लोग रख लेते हैं बड़े बड़े लाके। उसका एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आपने लाके रख लिया कांच के बाउल। उसको क्या करिए कि उसको लाइए, हर तरह की एनर्जीज हर चीज को छू के निकलती। आप टैप खोलिए, टैप के अंदर खूब पहले उसको अच्छे से धोइए, धोने के बाद उस पे गंगा जल छिड़किए, फिर उसको सन में रखिए। सूरज जब बहुत तेज हो तो पूरा दिन, करीब 3-4 दिन उसको सन रेज में एनर्जाइज करिए, फिर अपने घर में रखिए और हर हफ्ते उसको धोइए, उसको सन में एनर्जाइज करिए। तो वो जो जितनी नेगेटिविटी है वो उसको ग्रैप्स करता है, फिर धोने से फिर वो निकल जाती है। एक छोटे से ये है। बाकी अपने घर में अगर आपको लगता है नेगेटिविटी है, बुरी चीजें हैं, तो आप पीली सरसों होती है, वो पीली सरसों आप सुबह पूजा करते समय अपने घर के हर कोने में जितने भी कॉर्नर्स हैं वहां छिड़क दीजिए और उसको पड़ा रहने दीजिए हर कमरे के कॉर्नर्स पे, इवन घर के बाहर चौखट पे भी। तो वो क्या होता है, बैड एनर्जीज, जो बुरी शक्तियां जो आपको ब्लॉकेज दे रहा है उसको रोकती हैं और फिर दूसरे दिन उसको हटाना नहीं, दूसरे दिन सुबह झाड़ू मार के उसको बाहर फेंकाना है घर के बाहर। प्लस अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों पे नजर लगती है और आपके काम में आपको लग रहा है कहीं बुरी नजर लगी हुई है, तो मुट्ठी भर सरसों ले, पीली सरसों, और उसको अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं, इकट्ठे भी खड़े हो सकते हैं, 4-5 मेंबर्स खड़े हो, स्पेशली अमावस्या या पूर्णिमा की रात ये चीज करें और उसमें एंटी क्लॉकवाइज अपने सब फैमिली एक साथ खड़े हो जाए, ऊपर से वारा ले ले और उसको उठा के घर के बिल्कुल दूर बाहर फेंका। घर के बाहर मतलब घर के प्रेमाइसेस से दूर। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। कितनी बार घुमाना है मैम? 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसमें बोलते जाइए जो भी अला बला, जो भी बुरी नजर, जो भी स्टकनेस, जो भी है वो सब हमारी फैमिली से दूर जाए और उसको ले जाके घर के बाहर, ये नहीं कि पेड़ है, घर के दूर बाहर हो सके तो चौराहे पे फेंकाइए जाके और पीछे पलट के मत देखिए। और आप पूछेंगे तो मैं आपको रेमेडीज बताती जाऊंगी, लेकिन नहीं, हाँ, जो चौराहे पे फेंक दिया, अब मान लीजिए कोई चौराहे पे उसके वो पैर रख के निकल उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई लोग उतारा किसी का नुकसान तो नहीं हो। अब जिसपे कोई लागेगा, देखिए कुछ तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, इसीलिए चौराहे पे वारते हैं। अब ये तो एक है ही कि भाई आपने अपनी चीजों को तो उतारा ही किया है, कोई ना कोई तो निकलेगा ही उसके ऊपर से, तो वो भी फंस सकता है। ऐसा कोई ये सरसों वाली रेमेडी कोई ऐसा नहीं कि किसी पे बहुत इम्पैक्ट हो। हाँ, अगर कोई बाकी काटा करते हैं, जैसे हम लोग के तंत्र में जो हम लोग रिचुअल्स करते हैं, अगर मैंने रात के 12 बजे वो उतार के चौराहे पे डाला है, उसको क्या डाला मैम? रात के 12 बजे ये रिचुअल्स होते हैं जो कि उतारा करके चौराहे पे डाला जाता है। अच्छा। तो अगर उसको कोई काटता है, कर जाता है, तो वो चीजें फिर उसके गाड़ी का पहिया निकल जाए उसके ऊपर, हाँ, थोड़ा इफेक्ट बिल्कुल आता है। अगर आप नंगे पैर करेंगे तो बहुत इफेक्ट आएगा। गाड़ियां तो निकलती रहती हैं तो वो उतना, और कोई बंदा वही सामान को उठा के घर ही ले जाए तो वो तो सारी अलाई मलाई लेके जा रहा है। अच्छा मैम, अगर कोई जानवर खा ले वही चीजें, मान लो कोई खाने पीने उनके नहीं होता? जानवर को इतना नहीं इन सब चीजों से रखते हैं, क्योंकि जानवर को इस चीज में रखा ही नहीं जाता है। लोग शनि महाराज का उतारने के लिए काले कुत्ते को दूध पिलाओ, काले कुत्ते को ये करो, तो जानवर एक ऐसा है जिसके ऊपर इतना फर्क नहीं आता है। नहीं पता चला किसी जानवर ने खा लिया, वही पागल हो गया। हर इंसान की कुंडली होती है, हर इंसान के कुछ ना कुछ। तो कुत्ते को क्या आ रहा है, हम लोग इतना जानवरों पे ध्यान नहीं देते, बट ये कि हम रिचुअल्स अगर कराते हैं, जैसे राहु की दशा चल रही तो हैंडीकैप्स को सेवा करो जाके, और जो कुत्ते हैं भैरव बाबा जैसे हैं, इनके लिए हम लोग कहते हैं जब डॉगी को फीड कराओ जाके, हैंडीकैप लोगों को खाना खिलाओ। ये छोटे छोटे आप अगर लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि कोई लोग कहते हैं काम स्टक है तो राहु है, अगर तो राहु के उपाय बता देते हैं। भाई मूली ले लो सफेद, शनिवार के दिन जाओ मंदिर में दान करके आ जाओ, सफेद कपड़े से सर को ढक के रखो, क्योंकि राहु जो है दिमाग बहुत घुमाता है, तो बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो कोशिश करो सफेद कपड़े से या कैप लगा के कवर करके रखो सर को। तो ये छोटे छोटे हम लोग के रिचुअल्स हैं। अब कोई पर्टिकुलर पूछे जो छोटी मोटी बीमारी, अब घर की नेगेटिविटी दूर करनी है तो ये प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो अपने पर्स में हमेशा एक दालचीनी, 2 इलायची, 9 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, ये रख के जाएंगे तो कहते हैं कि ग्रोथ, पैसा भरा रहेगा, वॉलेट में पैसा रहेगा, जिस काम के लिए जा रहे हैं काम बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक स्वर विज्ञान की एक चीज बताते हैं, छोटा सा रेमेडी जो कोई भी कर सकता है। स्वर विज्ञान हमेशा ऐसे करना चाहिए, ऐसे एक हट होती है ना, ऐसे करके हट बना लीजिए नाक के पास, ऐसे करके हट बना लीजिए और सांस खींचिए कस के, ऐसे करके बनाइए और खूब कस के सांस खींचिए। अब आपने सांस खींची, अब आप ये फील करिए वो सांस खींच के आपको नाभि तक रोकनी है,
है ना। और वो जब नाभि तक रुके तो फिर उसके बाद आपके जो भी ईस्ट हैं, जब तक वो सांस आप इनहेल करके अपनी नाभि तक ला रहे हैं, तब तक आपको ये अपने ईस्ट का आह्वान कर लेना, अपने पितरों का आह्वान कर लेना है और उनसे वो कहना है कि ये प्रॉब्लम है, और करते हुए वो नाभि से एक्सेल कर देनी, इनहेल करके वो चीज़ें अपने आह्वान, ईस्ट का, अपने पितरों का आह्वान करते हुए, ये स्वर विज्ञान का एक तरीका है, ये कोई भी कर सकता है, वो आप बाहर कर दीजिए। तो एक आपने प्रक्रिया वो करी। फिर उसके बाद अब आप ये देखेंगे, ये काम वैसे नॉर्मली तब होता है जब आप सुबह सो के उठें या किसी मेजर काम के लिए जा रहे हो, कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कुछ है, तो आपने ये किया। उसके बाद आप ये देखिए कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल से सांस चल रही है। अगर आपकी जिस नोस्ट्रल से उस समय आप फील करिए कि सपोज लेफ्ट से सांस उस समय आ रही, तो बस उसी समय फिर इनहेल करिए, अलोम विलोम की उस नाक उसके उसी से इनहेल करिए, और फिर वो लाते हुए अपनी विश बोलिए कि आज के दिन मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और फिर एक्सहेल करते हुए वही नोज से, जिस नोज से आपका सांस निकल रही थी, वही पैर पहला पृथ्वी पे रख के आप आगे बढ़े सुबह। और सेम प्रोसीजर अगर किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो ये प्रोसीजर आप करते हुए अपने घर की चौखट से निकलिए, आपका काम बनेगा वो दिन आपका। ये एक स्वर विज्ञान का छोटा सा है। प्लस इसमें ये कहते हैं कि अगर दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हो, ये प्रक्रिया करने के बाद अगर आपको लगता है दोनों नॉस्ट्रिल, तो आप 2 मिनट 2.5 मिनट बैठे रहिए, क्योंकि मृत्यु तुल्य ये कष्ट मिलेगा फिर अगर आपको उस दिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे जाएंगी। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन लोग होते हैं ना, झटके से उठते हैं, सुबह उठ चले जाते हैं, ये करना पड़ता है। इस सब चीज़ों, किसी भी चीज़ को करने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। 2025 के लिए मैम कोई एक अच्छी सी रेमेडी बता दीजिए जिससे सबका कल्याण हो जाए, पैसे आ जाए। मैं क्या बताऊं, सबके ग्रह अपने होते हैं। एक जनरल रेमेडी 2025 9 नंबर है, टोटल 9 पे आता है, तो मंगल का नंबर है। तो मुझे ऐसा लगता है 2025 में हर चीज़ में बहुत गति रहेगी, हर चीज़ में, क्योंकि 9 नंबर है, तेजी का नंबर है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा पॉलिटिक्स में या किसी चीज़ का, जो मेरे को ऐसी सोच है मेरी, मैं तो कोई वो नहीं कर रही हूँ कि क्या होगा, बट मंगल से अगर मैं देख रही हूँ तो 2025 पे अगर मंगल का प्रभाव है तो मंगल जो है तेजी लाएगा। हर चीज़ मेरे को ऐसा लगता है महंगी होगी, चीज़ों में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं आपस में, फैमिली के लाइफ में, मैं जनरल बता रही हूँ कि किसी तरह की हर चीज़ में तेजी होगी, तो वो जोश गुस्सा और प्रभाव रहेगा। जिसके लिए मैं कहूँगी कि 2025 में जो लोग सर्जन हैं, मेडिसिन से रिलेटेड प्रोफेशंस में हैं, लॉयर हैं, या मंगल से रिलेटेड जो प्रोफेशन होते हैं, लॉयर हो गया, सर्जन हो गया, प्रॉपर्टी में, राइट, हाँ, होटल इंडस्ट्री, ये सब राइज भी करेंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेगा। पॉलिटिशियंस के लिए ये समय अच्छा रहेगा। तो 2025 इन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो इस फील्ड में रिलेटेड करते हैं। और भी है, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या क्या है, बहुत सारी एक्चुअली मैम अब फील्ड इतनी हो गई है कि याद करते 9 नंबर से आर्मी, मिलिट्री, हर चीज में हो सकता है। आर्मी से रिलेटेड एक 9 नंबर है, तो जो लोग मिलिट्री पोस्ट, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ हो सकता है 2 देशों के बीच में भी कुछ खटर पटर हो सकती है, कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं 2025 में कि देश में भी कुछ इफेक्ट आएगा। मुझे लगता है कि कुछ जैसे 2016 था तो वहाँ पे भी 8 नंबर पे आया था। मुझे ऐसा लगता है कुछ लड़ाई होगी या शुरुआत होगी, इनिशियल स्टार्टिंग होगी। गवर्नमेंट हार्ड डिसीजन ले सकती है, जैसे नोटबंदी हो गई थी। कुछ 9 नंबर है तो कुछ ना कुछ जो 9 नंबर है। अगर अब देखिए, हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं 9 नंबर आया। अब अगर आपका, हमारे न्यूमरोलॉजी बोलते हैं कि आपके नाम के 2 पहले अक्षर अल्फाबेट्स मैटर करते हैं। आपके 2 अल्फाबेट्स जो हैं, आपकी अगर डेस्टिनी है, सपोज आपका क्या जो भी पूरा नाम है, उसका एक कंपाउंड नंबर निकालते हैं। वो कंपाउंड नंबर का जो नंबर आता है, उससे आपके नाम के जो 2 स्टार्टिंग के अल्फाबेट हैं, अगर वो मैच करते हैं, या आपकी डेस्टिनी नंबर आपके 9 नंबर से, यानी साल का जो नंबर है 9 है, और आपका डेस्टिनी नंबर प्लस आपके नंबर का जो कंपाउंड नंबर जो इस साल का होने वाला है, अगर वो मैच करता है, फ्रेंडली है, तो आपके लिए आने वाला 2025 बहुत लकी होगा। और अनफ्रेंडली है तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर को मैं ये बोल दूं कि आपके लिए 9 नंबर आने वाला साल बहुत लकी, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक होता तरीका। आपका पूरा नाम होगा, उस नाम से अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे आप लेशुग्रिड कह लीजिए, चाहे पाइथागोरस कह लीजिए, उसके थ्रू आपका बेसिकली मेन ये वॉवल्स हैं, तो इसको पाइथागोरस में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो अल्फ़ाबेट्स की
पहचान आपकी आपके नाम से। कोई आपको ये नहीं बोलता, सपोज आपकी बर्थडे 5 दिसंबर 1972, हम एक एग्जांपल है, कोई आपको ये तो नहीं बोलेगा हेलो 5 दिसंबर क्या हाल, 1972 कैसे हो। आपकी पहचान आपके नाम से है। तो जो नाम है वो बहुत मैटर करता है। हमेशा नाम को रखने से पहले बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। नाम बदलने से फायदे होते हैं मैम? बिल्कुल होते हैं, बट मेरा ये मानना है नाम बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि नाम आपकी पहचान है। आपको इतने सालों से जिस नाम की वजह से पहचाना जा रहा है उसको पल में बदल देना गलत है। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, भाई मैंने कहा ना, फर्स्ट अल्फाबेट सेकेंड अल्फाबेट ऑफ योर नेम बहुत मायने रखता है। पहला अल्फाबेट आपको कहता है कि आप हु आर यू, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप क्या है। सेकेंड अल्फाबेट कहता है आपके इमोशंस और आपके फाइनेंस को दिखाता है। तो आपके इमोशंस क्या है, आपके फाइनेंस आपके नाम से पूरा पता चलता है। और प्लस आपका कंपाउंड नंबर अगर फ्रेंडली है तो इससे पता चलता है कि आने वाला साल आपके लिए लकी है कि नहीं। वैसे नॉर्मली कहते हैं कि 9 नंबर है, तो 9 नंबर के जो फ्रेंडली नंबर होते हैं, यानी 1 मूलांक, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, नहीं 7 नहीं होता है, 6 होता है, 8 होता है, ये 9 के फ्रेंडली नंबर है। तो जो 5, 4, 3 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 नंबर भी फ्रेंडली हो जाता है। वो लोगों के लिए आने वाला साल नई ग्रोथ, नई शुरुआत, नई बिगनिंग देगा 2025। और मैं तो चाहती हूँ कि सभी के लिए अच्छा हो, किसी को खराबी ना मिले। हर आदमी बहुत एफर्ट करता है। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, बिल्कुल बहुत सारी सब कुछ है, कौन सा ऐसा रत्न या कौन सा ऐसा रुद्राक्ष या कौन सा ऐसा क्रिस्टल पहन ले आदमी, कुछ भी इस तरीके की चीज गले में, अंगूठी में, कहीं पे, जिससे वो राह चलते, या बेचारा आदमी तो भाई कहीं भी जा रहा आ रहा है, वो उससे बचा रहे? अगर आपको लगता है कि इस तरह के जो करके लोग डाल देते हैं, तो इसके लिए ब्लैक ऑब्सिडियन करके आता है। हाँ, मैंने पहन रखा है, देखिए ये होता है, ब्लैक ऑब्सिडियन होता है, ये टाइगर आई होता है। ये डालने से क्या होता है कि नेगेटिविटी, आप कहीं भी जा रहे हैं, सामने वाला, अगर आप ऐसे भी नॉर्मली कहीं जा रहे हैं, अगर आपका बॉस है या आपके फ्रेंड्स है, कोई आपके लिए बैड वाइब्रेशन रखता है तो वो कटती है, आपको उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो ये कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, ये आप पहन सकते हैं। बाकी क्रिस्टल्स आपको नेगेटिविटी दूर करने के लिए ब्लैक ऑब्सिडियन और ये टाइगर आई बहुत फायदा करता है। दूसरा, ग्रोथ पर्प के लिए आप क्रिस्टल आपको पहनना है, पैसे चाहिए तो फिरोजा भी जो टर्कोइज, जो प्योर अफगानी होता है, वो पहनना चाहिए। नकली तो बहुत मिलते हैं, प्रॉपर एक अच्छा वो पहनिए, लेकिन उसको अभिमंत्रित कराइए, एनर्जाइज कराइए, उसके बाद पहनिए। ऐसे कहीं से भी उठा के कुछ नहीं पहन लेना चाहिए। प्रॉपर तरीका होता है, उसको एनर्जाइज किया जाता है, कुछ दिन उसके नाम का जाप होता है। किसी भी चीज़ के लिए आप अगर कोई भी चीज़ ऐसी धारण कर रहे हैं, अगर नेगेटिविटी दूर करनी है तो इसको हमें करना पड़ता है काल भैरव के नाम से। आप काल भैरव का पहले उसको सब करिए, काल भैरव का जाप करिए और उनसे ब्लेसिंग मानिए कि हम आपको इसको धारण कर रहे हैं, तो हमें इससे ये चाहिए। सपोज आप अगर कोई चीज़, हम लोग जैसे अकल्ट में हैं तो हम केतु महाराज की करते हैं, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवाय नमः। तो हम कोई भी रिचुअल्स मैं करती हूँ तो मैं उससे पहले उनका जरूर ध्यान करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें उनकी दी हुई हैं मुझको। अकल्ट में आने के लिए केतु महाराज का ध्यान करती हूँ। तो इस तरह से चीजें होती है। राहु खराब है तो राहु का ओम राम रूम राहवे नमः, इस तरह के जाप हम लोग देते हैं। इसी तरीके के क्रिस्टल्स को भी एनर्जाइज करते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आपके पास पैसे की ग्रोथ कम है कुछ, तो आप अच्छा जेड, प्रॉपर जेड उसको लाइए। आप चाहे तो क्रिस्टल रख सकते हैं घर में, या एमेथिस्ट जो होता है इंट्यूशन पावर, या हर चीज़ों के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए तो आप एमेथिस्ट भी रख सकते हैं। जेड ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी, तो आप जेड से बना हुआ कछुआ है, या स्टडी एजुकेशन के लिए चाहिए तो आप पूरा वो रख सकते हैं, उसका पिरामिड आता है। लैपिस पत्थर भी आता है, लैपिस आता है, वो भी इंट्यूशंस के लिए होता है, ब्लू कलर का होता है, जिसको हम लोग थर्ड आई से कनेक्ट करते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन, इंट्यूशंस। एजुकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करनी तो आप उसको और जितना बड़ा क्रिस्टल उतनी पावर अच्छी। छोटे छोटे स्टोन्स आप लोग लेके रख लेते हैं, ठीक है, वो भी अपने एनर्जी, लेकिन उनको एनर्जाइज करते रहिए। जैसे हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, सेम आप उनको भी जोत दीजिए, उनको भी एनर्जाइज करिए, क्योंकि वो आपको सेफ्टी दे रहे हैं, आपको वो भी तो हेल्प कर रहे हैं ना। तो अगर जैसे ये एक ट्री है, ये आपने रखा है, गुड लक ट्री है, इसमें क्वार्ट्स लगा रखे हैं, ये अगर रेड या पिंक होते हैं तो ये रिलेशनशिप के लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए होते हैं, ये मन को शांत रखने के लिए। वाइट है पीस के लिए, तो ऐसा नहीं कि शो पीस की तरह रख दिया। अगर आप इनके क्रिस्टल्स को
वैल्यू नहीं देंगे तो ये आपको नहीं करेंगे। आप किसी भी शक्ति की, आप किसी भी एनर्जी को अगर इज्जत नहीं देंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएगी, वो आपको नहीं हेल्प करेगी। तो इसको धोइए, इसको एनर्जाइज करिए, कुछ नहीं तो धूप बत्ती करके इसको आप एनर्जाइज करिए। आप देखिएगा धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू होते हैं। हर चीज यूं नहीं होती है, मिरेकल नहीं होता है, टाइम लगता है किसी भी चीज को होने में, बट एक बिलीफ, फेथ होना चाहिए और आप में पेशेंस होना चाहिए। उस चीज को वेट करना है, आना चाहिए। आती चीजें हैं, लेकिन लोग क्या है ना, मैनिफेस्टेशन ही ले लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन आता है। किसी को बोलो कि मैनिफेस्टेशन कर लो, हाँ भाई कर रहे हैं। अब 11 दिन का मैनिफेस्टेशन, 11 दिन में चीज पूरी हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक विश्वास के साथ उसको करते रहिए। यूनिवर्स जो है आपको भर भर के चीजें देने के लिए तैयार है, लेकिन आप में उतना पेशेंस, उतना सब्र नहीं है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी, आपको हर चीज तुरंत चाहिए। तुरंत तो कुछ नहीं मिलता। पढ़ाई भी करते हैं तो आपको 1 से 12वीं तक पढ़ने में 12 साल लगते हैं, तभी आप जाके 12th की डिग्री पाके ग्रेजुएशन के लिए भी 4 साल पढ़ते हैं। तो आप ये चीज कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने सोचा कि आपने मैनिफेस्टेशन किया तो 1 महीने में आपका, आपने मांगा, यूनिवर्स वेट वो भी परखता है कि देखें इसमें शक्ति है कितना बर्दाश्त करने की। लगे रहिए, एक मैनिफेस्टेशन करिए। एक चीज चाहिए आपको तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर जगह, ये नहीं कि आज यहाँ बैठ गए हैं 5 बजे, कल वहाँ 10 बजे बैठ के कर रहे हैं, कल वहाँ 6 बजे कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर टाइम, एक फेथ के साथ वो चीज मैनिफेस्ट करिए, लिखिए। 1 नहीं 50 कॉपी लिख के रखिए, यूनिवर्स धमाके से देगा। और वैसे भी कहावत है, शाहरुख खान का डायलॉग है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात कोशिश करती। सेम प्रोसीजर है। आप में शक्ति होनी चाहिए, विश्वास, फेथ, और यूनिवर्स देने को तैयार है। मांगने वाला मांग नहीं पाता है और फिर ब्लेम करता है कि हमारी तो किस्मत खराब है। आप में खुद में वो नहीं कि आप अपने आप को करें। पेशेंस बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। तो मैम कहने का मतलब ये हुआ कि मेहनत तो करनी है, बिल्कुल मेहनत करनी है। और इस दुनिया में जो नहीं दिखता है, जब वो दिखता है हाँ, तो हालत खराब हो जाती है। बहुत तो हालत खराब होती है। कोई ना देखे ऐसी चीजें जो उनको नहीं दिखनी चाहिए, बट किसी किसी की कुछ कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं कि वो चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं। कुछ होते हैं ग्रह कि मैंने सुना है कि वो अट्रैक्ट करती हैं वो चीजें उन्हीं ग्रह वालों को। अगर कुंडली में राहु केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है, या कुछ किसी भी तरीके से बिगड़ी हुई है, तो उन लोगों में जादू टोना, ब्लैक मैजिक लोग उनके ऊपर करते भी उन्हीं के ऊपर है, और वो लोग भी उस चीज का हो जाता है। जिसकी इम्यूनिटी खराब है, उसे कोरोना हुआ, या कोई भी बीमारी होती है, सर्दी खांसी हो जाए, तो आपके ग्रह कमजोर हैं, तो आपको ये सब चीजें अट्रैक्ट करेंगी। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि वीडियो को सुन लेने से, पॉडकास्ट को देख लेने से अगर सब कुछ हो जाता तो फॉलो, ऐसे नहीं होता। हम एक जरिया है, हम एक मीडियम बने आप तक वो मैसेज करने का। आपको प्रॉपर एक प्रोसीजर हम लोग के पास आके फॉलो करना पड़ता है। सिंपल सा एक फंडा है मैम, किताब खरीद लेने से विद्वान नहीं बनता। किताबें खरीद के आपको पढ़नी भी पड़ेगी। अब आपका और टीचर भी चाहिए, एक्सपीरियंस है तो आप उस चीज में माहिर है, लेकिन अब सामने वाला थोड़ा थोड़ा सुन के सोचता है हम तो मास्टर हो गए। तो वही है कि ठीक है, सबका अपना अपना सोच है। हमारा काम है, हम पॉडकास्ट के थ्रू कुछ चीजें आपको बता सकते हैं, और कुछ चाहिए जानकारी तो आप पर्सनली बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग मैम से। तो मैम का पूरा पेज वगैरह हम आपको जानकारी दे देंगे, जहाँ से आप मैम से कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जितना आता है उतना ही करो, ज्यादा पंगे मत लो। ज्यादा पंगे नहीं लो, बाकी भगवान है हर चीज को संभालने के लिए है। तो प्रॉब्लम का सलूशन तो बना है, लेकिन अब ये दिक्कत है कि सलूशन मिलेगा कब? अभी मिलेगा कि 4 दिन बाद मिलेगा? बिल्कुल, सलूशन कब मिलेगा और आप कितने विश्वास के साथ उस चीज को फॉलो करते हैं। कोई भी आता है कहता है कि हम 6 साल से, 4 साल से, 3 साल से बीमार हैं। हमारे हीलर्स का काम वहां से शुरू होता है। जब आदमी के ऊपर दवाइयां असर नहीं करती हैं, तब वो हमारे जैसे हीलर्स को ढूंढता है और हमारे पास आता है कि हमारी हील करो। ठीक है भाई, आप 3 साल से दवाई खा रहे हो या आप 2 साल से खा रहे हो, आपने उतना पेशेंस किया ना, उस डॉक्टर पे बिलीव किया, आप हमें भी तो टाइम दो। तो सेम कैसे विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप, हम भी जादू नहीं कर सकते, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स कर सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में, 2 लास्ट क्वेश्चन, यस और नो में जवाब चाहिए आपसे। किसी की मोबाइल में फोटो देख कर या दिखाकर उस पे ब्लैक मैजिक या वशीकरण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, कहीं पे भी वर्ल्ड में, कहीं पर भी। किसी महिला की या किसी या का कोई लिपस्टिक वगैरह हो या कोई भी क्रीम वगैरह हो या परफ्यूम, वो मिल जाए तो हो जाता है। और क्या कहते हैं, कोई मान लीजिए
किसी ने आप पे नजर लगा के रखी है, मतलब कहते हैं ना रेकी कर रहा है कोई व्यक्ति आपके पीछे। रेकी तो हीलिंग में आ गई। नहीं रेकी वैसी वाली, रेकी वैसी वाली खराब वाली रेकी, कि भैया समझ गए, इसके पीछे पड़ना है। और वो व्यक्ति आप किसी होटल में रुके हैं या कहीं पे भी गए हैं तो आपके पीछे से जो बेडशीट वगैरह कोई आपके घर नहीं पहुंच सकते, या किसी तरीके से वहां से कुछ मिल गया, उससे भी कुछ कर सकता है। कर सकते, अगर उसमें आपकी कुछ भी अंश है उस चीजों में तो वो हो जाता है। अपने जो हम यूज करते हैं, हम नेल्स काटते हैं, हम कई बार बाल काटते तो नहीं, घर पे गिर जाते हैं वैसे करते हुए, या बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कपड़े भी होते हैं, सब कुछ। तो अगर जो चीजें हमारे घर में है वो तो ठीक। अंडरगारमेंट्स हमेशा बचा के रखने चाहिए, हमेशा। सबसे ज्यादा अंडरगारमेंट्स का होता है जो आपके इनर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, अभी आपने जनरल पब्लिक के लिए एक चीज पूछी है तो मैं एक टुटका और बता देती हूँ। बताइए। कि जो इनर्स होते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, इसमें गुलाब, आपको अगर किसी जगह जाना है, ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, आप चाहते हैं आपके काम हो जाए, तो आपको जो गुलाब का जो इत्र आता है, रूह करके इत्र आता है, एक रूह ब्रांड है उसका इत्र लीजिए और उस इत्र को अपने अंडरगारमेंट्स में स्प्रे लगा लीजिए और उसको डेली कैरी करिए। पैसा, लव, कमिटमेंट, जॉब में अगर स्टक हैं या कुछ भी इंटरव्यू, तो वो चीजें आपको पर्सनालिटी को करना शुरू कर। पता करो भैया कहाँ मिलता है रूह वाला। नहीं, कोई भी अगर नहीं भी रूह है, कैमरा मैन वाले साथ बैठे तो रूह नहीं है तो कोई भी गुलाब का इत्र, गुलाब जो है आप पानी में भी लगा के नहा सकते हैं। मान लीजिए गुलाब का वो नहीं मिला, गुलाबी डाल दे कोई। गुलाब नहीं, इत्र आपको। अब ये एक आपने बोला तो ये हमारे लोगों को टुटके होते हैं छोटे छोटे जो हम, ये मैंने पहली बार सुना। हाँ, तो इन अंडरगारमेंट्स का वैसे भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर कट फट जाते हैं तो वो कहते हैं वो खराब हो जाते हैं आपके ग्रह, तो वो आपको अच्छा नहीं, नेगेटिविटी मानते हैं। नॉर्मली देखा होगा कि अंडरगारमेंट्स अगर कटे पिटे छेद अपने आप हो रहे हैं तो उसको फेंक देना चाहिए। उसको ये नहीं कि अरे एक छेद है, दो छेद है, पहन लिया, ये नहीं सोचना चाहिए। अंडरगारमेंट्स हमेशा आपके अच्छे होने चाहिए क्योंकि वो आपके कई ग्रहों को करते हैं, कई चीज़ों को आगे ग्रोथ को रोकते हैं। लोग बुरी नज़र भी लगाते हैं तो सबसे पहले अगर नेगेटिविटी होगी तो अंडरगारमेंट्स भी आपके छेद जिस आदमी को नज़र लग रही होगी या लोगों की बुरी नज़र होगी तो उसकी सबसे पहले जो पैंटी होती है उसमें छेद हो जाएंगे, बनियानों में छेद अपने आप हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई उसमें चोच मारेगा या कोई छेद, वो लिटरली एक छेद आपको दिखे छोटे छोटे। तो इस मीन्स की नेगेटिविटी है, उन पे बुरी नज़र लग रही है, अंडरगारमेंट्स को तुरंत चेंज कर दीजिए। मोजे, सॉक्स हमेशा बिना धोए नहीं पहनने चाहिए, रोज मोजे धुले होने चाहिए पहने, क्योंकि आप कैरी कर रहे हैं, आप राहु शनि जो भी है सब खराब करते हैं जो हम लोग के ये होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आप लोग ध्यान नहीं देते। नहाना चाहिए, सोने से पहले बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए। पोंछ के उसका पोंछ भी ले पोंछ लो, पैर धो, पैर पोछो, सो जरूर जाओ। पैर धोए बिना नहीं, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हो, किस तरह की सोते समय आपके एनर्जीज, आप एक अलग जोन में होते हो तो वो एनर्जीज कनेक्ट करती है। लोग कहते हैं सोते समय डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है किसी ने बिस्तर से पटक के उठा के फेंक दिया, लोग हिल के गिरते हैं, तो ये एनर्जीज होती है, नेगेटिविटी लगती है लोगों को। क्या रखें? चाकू रख लेते हैं लोग डरते हैं तो चाकू है, कैंची है, कुछ भी रख सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि घर में पोछा लगाना चाहिए सेंधा नमक का, वो घर को हर हफ्ते में 1-2 बार लगाइए, जिससे नेगेटिविटी दूर होती है। लुबान करिए, धूप बत्ती जलाइए, भगवान की पूजा करिए। ये छोटी छोटी चीजें जो हर इंसान अपने घर कर सकता है, जिससे आपके घर की पॉजिटिव ऑरा। फिटकरी आपने बोला, फिटकरी बहुत जरूरी होती है, रख ले। अगर आपको लग रहा है बहुत नेगेटिविटी तो आप फिटकरी तो खुद भी कैरी करिए, अपने ऑफिस में रखिए, अपनी टेबल पे रख लीजिए, तो ऑफिस का भी माहौल सही रहता है। लोग कपूर जलाने से भी कुछ होता है? कपूर भी होता है, कपूर भी नेगेटिविटी दूर करता है, बट फिटकरी उससे ज्यादा बेटर है, पावरफुल है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, रिचुअल। तो मैम इतनी जानकारी आपके पास है, ये तो जानकारियों का समुंदर है। तो ये तो अगर करते जाएंगे तो 2-3 दिन हो जाएंगे, पॉडकास्ट खत्म ही नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। तो आपने जाते जाते जो एक बहुत बढ़िया सा बताया गुलाब के इत्र वाला, ये मेरे लिए भी नया था, मैं खुद ट्राई करूंगा, आपको बताऊंगा। मेरा जो आप पेज अगर बताएंगे लोगों को तो नहीं, बिल्कुल बताएंगे मैम। तो मेरे पेज को फॉलो करें, उसमें मैं रोज ही कुछ ना कुछ रेमेडीज डालती रहती हूँ, छोटी छोटी रेमेडीज जो इजिली लोग अपने घर में कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा खर्चे नहीं होते हैं, घर की चीजों से वो चीजें होती हैं, तो छोटी छोटी रेमेडीज है। बट मेरा यही कहना है, प्लीज विश्वास करिए, हर चीज को समय लगता है, हर चीज का एक टाइम होता है, आप करेंगे तभी होगा। पूजा पाठ भी अगर आप सोचें कि आज मेरे पे कष्ट आया और मैं आज बैठ के भगवान का जाप करूंगा तो मेरा कष्ट ठीक होगा, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम होता है, हर चीज को समय देना पड़ता है। एक चीज और, अब देखिए, जब आपने बोला अंडरगारमेंट में इत्र लगा लो,
अब इत्र लगा के कोई पार्टी वार्टी में गया, लोग कहते हैं रात में भूत भी पकड़ लेते हैं इत्र लगाए हुए को। पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पकड़ते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा उपाय है कि अगर इत्र लगा रहता है तो चीजें अच्छी होती। मैंने यही कहा ना, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ग्रोथ मिलनी शुरू होती है। इत्र को शुक्र से करते हैं कंपेयर। करेक्ट। हाँ, तो शुक्र जो है बलवान होने शुरू होते हैं। और अंडरगारमेंट्स बुरे कमर का निचला हिस्सा शुक्र का ही है। तो कमर का जो नीचे का हिस्सा है, इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं। अगर आपके हस्बैंड वाइफ में बीच में मनमुटाव है तो कहीं ना कहीं वो रिलेशंस अच्छे होने लगते हैं। ग्रोथ, लग्जरी शुक्र है तो लग्जरी भी आएगी, पैसा रुपया की आवागमन शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं हमारा पैसा रुकता नहीं, आता तो बहुत है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए शुक्र का स्थान वो दिया जाता है। तो इत्र को कहते हैं, नहाते समय भी अगर पानी में थोड़ा सा गुलाब जल की या इत्र की कुछ बूंदे डाल ले तो वो आप में ऑरा बढ़ जाता है, आपका अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करने से आपको फायदा। बट ये भी है कि अंडरगारमेंट्स अगर आपके गायब हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, तो वो ब्लैक मैजिक के लिए हो रहे हैं। इनर्स बहुत ज़्यादा माइंड रखते हैं। और गिन के रखने चाहिए। नाखून हमेशा काटते समय फ्लश ऑन कर देना चाहिए, कूड़े में डाल देना चाहिए। बाल भी फ्लश कर दीजिए, नहीं तो गोठी बांध के थूक दीजिए, फिर उसको फेंकिए। हाँ, तो ये सब चीज़ें करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं। प्लस मैं कुछ बता रही थी, बातों में वो हो गया, कुछ ऐसी है इनर्स का ही बता रही थी कुछ, कि इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब उसको सही से चिमटियां लगा कर उड़ जाए, कहीं होते ना वो। हाँ, और रात में कभी भी कपड़े बालकनी में नहीं छोड़ने चाहिए। लोगों के घरों में मैंने देखा है, सुबह कपड़े सूखते हैं, रात भर कपड़े पड़े, दूसरे दिन उतारे जाते हैं। रात में नेगेटिविटी होती है, हमारे आसपास एनर्जीज हैं, और वो कई बार बुरी एनर्जीज होती है। तो आपके अंडरगारमेंट्स अगर बाहर सूख रहे हैं तो उसी में नेगेटिविटी आती है, आपके बनते हुए काम खराब होते हैं। इसलिए हमेशा सूरज की रोशनी में कपड़े सूखते हैं, शाम होते ही 4-5 बजे तक कपड़े उतार के अंदर रखने चाहिए, फिर दूसरे दिन आप दोपहर में डाल। रात में कभी भी सर्दियां हैं अभी तो लोग छोड़ देते हैं, अभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी बालकनी है तो इट्स ओके, अगर शेडेड बालकनी है तो वो आपके घर का हिस्सा हो गया। फ्लैट वगैरह में तो बालकनी, अब जैसे बाहर फ्लैट में वो लगा के बांध के रस्सी बांध देते हैं, तो वो बाहर की तरफ पड़े तो पड़े हुए छोड़ देते हैं। आप देखिएगा, अब आप ऑब्जर्व करिएगा, या लोगों भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं गुस्सा, कलेश, उनके अंडरगारमेंट्स फटे हुए हो जरूर होंगे, छेद होगा ही होगा। जिनके अगर मान लीजिए ऊपर छत है बालकनी की, फिर कोई दिक्कत नहीं, वो फिर शेड हो गया, जो बिल्कुल बाहर। कोशिश करें कि अंदर ही कर ले, कपड़े अंदर कर ले। शेड है तो सेफ्टी है, शेड में तो वो अंदर हो गया ना। अब एकदम ओपन खुला है रात में, कई लोग के बंगले होते हैं बाहर लॉन में टांग देते हैं, अवेयरनेस नहीं ना उस चीज की, तो छेद होते हैं। और छेद से ये सबसे बड़ा पहला सिंबल है कि आपके ऊपर बुरी नजर है किसी की, ये हो जाता है। देखो भैया, घर जाके सब लोग अपने अपने होता है, मैंने बहुत लोगों के देखे हैं, ऐसा नहीं कि मेरा देखा हुआ नहीं है, ऑब्जर्व किया। और इवन मैं सच अपना ही बताऊं तो बुरी नजर जब आपके ऊपर लगती तो आपके कपड़े खुद के बता देते, मैं तो फेंक देती हूँ उठा के। तो बुरी नजर लगती, लोग आप जला भी सकते हैं मैम, जलाने की जरूरत है उसको, आप ना बिना मतलब जब भी अंडरगारमेंट्स फेंके, धो के फेंके। पहने हुए अंडरगारमेंट्स उतार के तुरंत नहीं फेंकने चाहिए, हमेशा धोने, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी की स्मेल है, आपकी बॉडी की हर चीजें। अंडरगारमेंट्स को बिना धोए नहीं फेंकना चाहिए। अब एक और अपना कपड़ा किसी को भी अगर दे रहे हैं पहनने के लिए, हमेशा धो के दीजिए। आपकी एनर्जी अलग है, आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। आपकी जो सपोज घर में किसी को दे रहे हैं या भिखारी को भी दे रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन बहुत खराब है, आपकी अच्छी वाइब्रेशन उसको लग जाएगी। आपने बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, लोग अपने पैर नहीं छुआते। जब लोग छूते तो लोग पैर क्यों करते हैं? क्योंकि अंगूठा जो होता है उसमें उनके पुण्य कर्म होते हैं, तो वो किसी और को ना चले जाए, इसलिए वो कभी गले नहीं लगते, पीछे रहते हैं। सेम केस आपके अंडरगारमेंट्स, आपके कपड़े, अगर आपकी एनर्जी आपकी ऑरा के साथ वो कनेक्टेड है, आप उतार के अगर किसी को दे रहे हो तो इसका मतलब अपना उनका उतार के आपने अपना गुड लक उनको दे दिया है। तो जब भी किसी को कोई चीज दान करे, अपना पहना हुआ, स्पेशली चाहे तो पानी से ही सही, बट एक बार पानी में डाल के निकाल के सुखा के उसको उठा के दे दे, कायदे से प्रेस करा के दे दे कि भाई ये तुम पहन लो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उसका वापस ले लो, फिर से आप धो। नहीं, उसका वापस क्यों ले? अच्छा, रिश्तेदारों में दे रहे हैं तो और अच्छे से धो धा के पहनिए। रिश्तेदार तो वैसे ही सबसे ज्यादा, किसी को भी दे रहे हैं आप सबकी बॉडी है, हो सकता है उसको कोई स्किन प्रॉब्लम हो, आपको नहीं पता। अब देखिए, एक छोटी सी अगर उसको स्किन प्रॉब्लम भी है, आपने उसकी पहन लिया बिना धोए के, अरे यार साफ तो है पहन लो, या आपको कोई प्रॉब्लम है उसने पहन लिया तो उसको ये प्रॉब्लम आई। ये बहुत ज्यादा होता है कि ये चीजें एक दूसरे की मिल जाती हैं, चाहे फिर वो एनर्जीज हो, चाहे बीमारी या जारी हो। अपना कपड़ा अपने अंतर
वस्त्र जो वस्त्र। है स्पेशली उनको तो बिना धोए किसी को ना दीजिए और ना ही रात में सुखाइए। सबसे बड़ा मेजर ये होते हैं नेगेटिविटी और उसके लिए। और फटी हुई बनियानें लोग पहन लेते हैं, सोचते हैं अरे कौन खरीद, ये शुक्र को लॉक करते हैं, पैसे रुपए की मैम, दरिद्रता आती है। इंडियन लोग वो फटी बनियान को वो भी बना लेते हैं डस्टर वस्टर। कहते तो यही है, लोग बना लेते हैं, हम लोग सब लोग के घरों में कोई कपड़ा खराब हुआ तो अरे भाई पोंछने के लिए। हाँ, बट कहते हैं कि आपके जो वस्त्र हैं वो आपकी एनर्जी, उससे आप अपना खराब कर रहे हो, तो या तो उसको खूब अच्छे से पहले धुलवा लो फिर कोई यूज कर लो। चलिए मैम, ये तो सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, ज्ञान का सिलसिला तो निरंतर चलता और रहेगा। जिसके ज्ञान होता है तो लगता है लोग सुनते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अभी हम मैम ये तो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उसके बाद और भी पॉडकास्ट करेंगे तो इसके आगे की जर्नी को शुरू करेंगे। जी, जी। तो आप हमारे साथ आए, हमारे दर्शकों को और अपने दर्शकों को सबको आपने बहुत कुछ ऐसा बताया जिसमें कई चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, तो मेरे लिए बड़ी बात थी, तो उनके लिए तो और बड़ी बात होगी। जी। तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर ऐसे ही आपको इस लाइन में आगे बढ़ाता रहे धन्यवाद। और आप ऐसे लोगों का कल्याण करती रहें और आपका भी भगवान खूब ख्याल रखे। थैंक यू। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।